गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब अपन देखते हैं पेज नंबर 17 से, है ना, जयगढ़ फोर्ट। ठीक है, तो जयगढ़ से पहले आमेर फोर्ट देखा था, जो सारा अपन ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देख लिया। इस वीडियो में अपन देखेंगे जयगढ़ फोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है टोटल 50 फोर्ट्स बिल्ड बाय कछावा रूलर्स ऑफ आमेर, है ना। इसमें गढ़ गढ़ी सब आ गए। छोटे मोटे जो किले होते हैं उनको गढ़ी बोलते हैं, और बड़े जो किले होते हैं उन्हें गढ़ बोलते हैं, ऐसे। तो जैसे चित्तौड़गढ़ के लिए कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़इये, मतलब छोटे छोटे। तो इसमें सारे कछावा रूलर्स के छोटे मोटे, कोई खास नहीं है। लेकिन फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखो, मोस्ट फेमस इज आमेर। कहाँ लिखा है, क्या करते हो वैसे? मोस्ट फेमस इज जयगढ़, है ना। टोटल 50 किले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जयगढ़। फिर ये किस प्रकार का किला है? ये गिरी फोर्ट है। गिरी, है ना, गिरी का मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर जो स्थित है। ठीक है, तो टाइप गिरी है, तो मतलब गिरी फोर्ट, गिरी का मतलब लिख लो पहाड़ी, हिल। तो फिर अपन को हिल भी पता होनी चाहिए, किस हिल के ऊपर है, ये है कि नहीं। हिल है तो हिल कौन सी है, ऐसे अरावली हिल्स लिखा हुआ है, अरावली हिल। और कोई लोकल नाम नहीं है इस पहाड़ी का, अरावली हिल ही नाम है, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों के ब्रैकेट में लिख लो ओल्डेस्ट फोल्डेड 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 फोल्डेस्ट। अरावली में ना ये क्वेश्चन आता है, ये ओल्डेस्ट फोल्डेड, फोल्ड फोल्ड देखो, ये फोल्ड करने वाला जो फोल्ड होता है ना, ये फोल्ड, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। राजस्थान जयपुर नहीं, कहीं जयपुर जयपुर छपा रहे। ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। वो बिल्कुल बिल्कुल हिमालयाज इसका अपोजिट है, एंटोनी में हिमालयाज। हाँ यार रुको तो सही, तो क्या करते है ना, पहले सुन लो, है ना। ओल्डेस्ट है, और किस तरह के? फोल्डेड है। तो फोल्ड, यही फोल्ड, ये जो अपन करते हैं ना, फोल्ड कर लिया, रख लिया पॉकेट में, ये फोल्डेड। ठीक है, और माउंटेन्स। तो अब हुआ क्या, जैसे ये है ना, जहाँ अरावली है, इससे पहले अपन यहाँ ओशियन देखते थे, समुद्र अपन। ठीक है, तो क्या होता था, समुद्र में नदियाँ आके मिलती हैं। ठीक है, तो नदियाँ जैसे आई, तो नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती हैं? कंकड़ पत्थर। तो लाती गई समुद्र में, जैसे जैसे लेयर बिछती गई, एक लेयर ये बिछ गई, दूसरी इसके ऊपर, तीसरी इसके ऊपर, चौथी, ऐसे लेयर बिछती गई। तो फोल्ड्स आ गए ना, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे नदियाँ तलछट में, समुद्र के तलछट के अंदर जमाती गई लेयर्स। फिर क्या हुआ, जैसे अपन देखते हैं कि ये पूरा जो, जैसे ये अर्थ है, पूरा ये ग्लोब है, ये 7 प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है पूरा। चाहे अपन पानी देखें, चाहे पत्थर देखें, पृथ्वी पे वो 7 प्लेट्स के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैगनर का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। तो जैसे क्या, इधर से एक प्लेट आ रही है, इधर से एक प्लेट आ रही है, बीच में ये एक लेयर है जो समुद्र के अंदर है। तो जैसे ऐसे लेयर्स खूब सारी हैं। अब जैसे मान लो ये लेयर है ना, खूब सारी लेयर्स हो गई समुद्र की तलछटी में। अब दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा, तो जैसे मान लो इधर से प्रेशर डालें, इधर से प्रेशर डालें, तो दो ही चीज़ होंगी, या तो ये पेज यूँ नीचे मुड़ जाएगा, या ये पेज यूँ ऊपर मुड़ जाएगा। ये तो होगा ना, इस पेज के ऊपर अपन दोनों तरफ से डालेंगे। तो ऐसे अरावली माउंटेन्स जिस मिट्टी से बनी हुई हैं, जब समुद्र में दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा, तो वो ये ऐसे फोल्ड होके ये माउंटेन्स किधर ऊपर दिख गए, पानी में से ऐसे ऊपर दिख गए। तो ये ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है। तो सबसे पहले तो ये फोल्ड का पता लग गया। फोल्ड का पता कैसे? कि जब जियोलॉजिस्ट ने इसकी जैसे चट्टानों को देखा, तो उसमें देखा कि ऐसे ही परत मिलती है अपन को, समझ लो, जैसे एक लेयर। जैसे कई बार रोड की खुदाई नहीं होती, पुरानी रोड जैसे निकलती है, तो अपन देख लेते हैं ना, यार देखो ये रोड, ये रोड, ये रोड, इस रोड पे देखो वर्तमान में मैं रह रहा हूँ। फिर ये जब रोड देखो, पहले थी मैं तो बच्चा था, उससे पहले अरे इस समय तो मैं था ही नहीं, दादाजी थे मेरे इस रोड पे चल। पता लगता है ना फोल्डेड से ऐसे। तो फोल्ड का पता लग गया। अब ओल्डेस्ट का कैसे पता लगे? जैसे हिमालयाज जो है ना, हिमालयाज यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है, वो भी ऐसी, ये वलित 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 बोलते हैं, वलन, जैसे ये जो पढ़ा ना, इनको वलन बोलते हैं, वलन। ये ओल्डेस्ट वलित पर्वत है, वलित वलित वलित। ठीक है, तो हिमालयाज यंगेस्ट है। तो अब ये ओल्डेस्ट यंगेस्ट का कैसे पता लगा सर, है कि नहीं? सबसे वृद्ध और सबसे युवा, तो उसका कैसे पता लगता है? जैसे अपन हिमालयाज देखते हैं, तो हिमालयाज के जैसे ये जो पीक है ना, पीक, चोटियाँ जो हैं, ये कॉनिकल हैं, कॉनिकल बिल्कुल, मतलब यूँ शार्प पीक्स हैं। तो इस, और जबकि अरावली की अपन देखते हैं पीक्स, तो वो यूँ ऐसे यूँ फ्लैट है ऑलमोस्ट। तो मतलब ये फिर ये पीक कहाँ तो कॉनिकल थी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कॉनिकल, और कहाँ फ्लैट हो गई। तो फ्लैट किसने किया? उनको हवा के थपेड़ों ने फ्लैट कर दिया। तो जिसने ज़्यादा हवा के थपेड़े खाए, वो उतना ही ज़्यादा ऐसे, समझ गए? तो अब कैसे हुए कुछ ओल्डेज, समझ गए? चोटियाँ मिट गई, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई,
है कि नहीं। तभी अपन देखो इधर अरावली के ऊपर अपन देखते हैं जैसे माउंट आबू, जैसे उड़िया पठार पाते हैं अपन, उसके ऊपर झील है गुरुशिखर, उड़िया पठार के ऊपर है गुरुशिखर झील, मतलब ये माउंट आबू पूरा। चोटी के ऊपर क्या माउंट आबू बन सकता था क्या? चोटी के ऊपर क्या झील बन सकती क्या? नहीं। झील के लिए तो मैदान रूपी आकृति चाहिए, हिमालयाज के ऊपर नहीं है। बीच बीच में ग्लेसिकल झील मिलती है, वो अलग है ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपन को देखना है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड ऐसे। ये अरावली का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा आगे कर लो, बेंच को आगे कर लो। फिर आ जाओ, ये हो गया अरावली हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं टोटल टाइप्स ऑफ फोर्ट्स, कुल जो फोर्ट्स के प्रकार हैं ये 6 हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है जो चाणक्य ने लिखा था, लिख लो ऊपर चाणक्य। जैसे अपन राजस्थान का चाणक्य किसको बोलते हैं? वही देवारी समझौता, सवाई जयसिंह को, है ना। तो चाणक्य ने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, ठीक है ना। उसमें उसने 6 प्रकार के फोर्ट्स बताए हैं वेल नोन, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं देखो, गिरी, डेजर्ट, गिरी का मतलब जो पहाड़ पे हो, डेजर्ट का मतलब जो रेत में हो, धानवन्य दुर्ग बोलते हैं, जैसे जैसलमेर वाला जो अपना एग्जाम्पल है वो इस डेजर्ट फोर्ट का एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट जो जंगल के बीच में हो, ठीक है, हाँ रणथंभौर हुआ, भरतपुर दुर्ग है, ये सब जंगल के बीच में। वाटर जो जल के बीच में हो, जैसे गागरोन, मैंने यूनेस्को 6 फोर्ट्स बताए ना अभी वाले वीडियो में, 15 मिनट वाले वीडियो में, यूनेस्को के 6 फोर्ट हैं उसमें, ठीक है। वाटर प्लेन जो मैदान में बना हुआ, जैसे हनुमानगढ़ का है, भटनेर का किला प्लेन पे है। ह्यूमन का देखो क्या होता है कि मतलब जिसकी रक्षा के लिए ह्यूमंस की दीवार बाहर तैनात रहती हो, ठीक है। तो ह्यूमंस का जैसे क्या है, इसका राजस्थान में ऐसा कोई वेल नोन एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है। जैसे खास तौर पे जो गजपति थे, जो उड़ीसा के शासक, वो उनकी रक्षा, क्योंकि भाई देखो 5 जो है ना, ये गिरी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, वाटर और प्लेन, ये तो नेचर ने प्रोवाइड कर दिए। अब जैसे नेचर ने आपको नहीं प्रोवाइड करा कि फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप इंसान की मदद लोगे ना। तो उड़ीसा के जो शासक है वो गजपति कहलाते थे, है ना, मतलब हाथी। और हाथी तो वो, और साथ में वो मानव जिसको अपन बोलते हैं फोर्स लेबर, उसके तहत अपने किलों की रक्षा किया, ठीक है ना। ऐसे 6 प्रकार के फोर्ट हैं। सबसे अच्छा फोर्ट इसमें माना गया है गिरी फोर्ट, नीचे लिखा हुआ ना, बेस्ट टाइप ऑफ फोर्ट इज गिरी फोर्ट बिकॉज एनिमी में डाउन एरो की, इसमें दुश्मन नीचे की तरफ दिखाई देता है। जैसे जयगढ़ से को आप देख लोगे कोई आ रहा है, दूर से वो आ रहा है, ठीक है, आने दो और पास आने दो और पास आने दो, फिर जैसे ही आएगा तो वो शूट कर देंगे, गरम तेल डाल देंगे, बारूद ऊपर से अंगारे कुछ भी फेंक देंगे ऐसे, क्योंकि इसमें दुश्मन जो है वो नीचे की साइड रहता है, इसलिए गिरी फोर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के। इंपॉर्टेंस, ये जो जयगढ़ फोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या था? इंपॉर्टेंस था इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो एक सामरिक स्थिति थी कि यहाँ से रास्ता जाता था मारवाड़ में किधर, जैसे अपन अजमेर देखते हैं, अजमेर में आज भी रास्ता जाता है। एक रास्ता मालवा में, जैसे आप देखोगे सांगानेर, टोंक, फिर ये जबलपुर आगे निकल जाएगा ऐसे। और एक रास्ता गुजरात में जाता है, इधर से आ जाओ अजमेर भीलवाड़ा भीलवाड़ा होते हुए आगे निकल गए पालनपुर, गुजरात, अहमदाबाद, बॉम्बे। तो ये रास्ते ऐसे थोड़ी ना आज ही हो गए, प्राचीन काल में पगडंडियाँ थी, पहले इंसान पैदल जाता था, ठीक है, फिर घोड़ों पे चलने लगा, धीरे बैलगाड़ी पे चलने लगा, फिर घोड़े आ गए, फिर मोटरसाइकिल वगैरह आ गई, फिर आज अपन देखते हैं कि साधन आ गए। कोसी मीनार देखते हो कि नहीं देखते हो अपने अजमेर? तो निकले इधर से ही थे ऐसे। तो फिर समय के साथ साथ ये चीज़ चलती रहती। ओके, ये था जयगढ़ का महत्व, कि जयगढ़ पे क्यों इंपॉर्टेंस था, क्यों जयपुर का महत्व क्यों था। जैसे पिलानी मैंने नहीं बताया था कल, प्लानिंग करते थे 3 दिशाओं में जाते थे ऐसे। फिर जो इसकी शेप है वो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर का जैसे मतलब कैसे है, जैसे देखो ये रेक्टेंगुलर शेप हो जाती है ऐसी आयताकार, ठीक है ना। तो इसमें अपन नॉर्थ से साउथ देखते हैं, जैसे ये अपन चारों दिशाएं देखें, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई। तो नॉर्थ से साउथ से तो नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है? ये 3, और वेस्ट टू ईस्ट कितना है? इसलिए इसकी रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार है ये, है ना। थोड़ा सा इनकी ये पता होनी चाहिए अपन को शेप वेप कैसी है। जैसे सरकासुली देखी थी, कैसी थी वो सरकासुली? उसमें देखी थी एक्टागोनल है, वो वीडियो में यहाँ नहीं देखी थी। वो बताया था मैंने वीडियो में भी ऐसे ही बता रखा था, ये ऐसे चारों को जोड़ दोगे तो 4 कोने बनेंगे, लेकिन कोने से कोना जोड़ दिया तो 8 कोने बनेंगे, अष्टा, ठीक है। तो ऑक्टागोनल, और ताज वो हवा महल अपन ने देखा था सेमी ऑक्टागोनल, सेमी अर्ध 87 डिग्री लीन 3,
3 डिग्री का झुकाव है, 87 डिग्री पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर शेप रेक्टेंगुलर है, हाइट है इसकी अबाउ द सी लेवल 602 मीटर है, कोई खास नहीं है। जितना भी अपन ने पढ़ा ना अभी तक, ये 5-6 लाइन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि गिरी फोर्ट है। गिरी किस तरह का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है ये। फिर नेक्स्ट है कि वर्तमान में जो अपन देखते हैं इसका स्वरूप, मतलब सॉरी, कंस्ट्रक्ट किसने किया? मिर्जा राजा जयसिंह ने या जयसिंह फर्स्ट ने। जयसिंह फर्स्ट का कार्यकाल लिखा हुआ है 1627 से 1667, और इनका लेना देना शिवाजी से। जब कभी भी मिर्जा राजा जयसिंह याद करना हो तो शिवाजी को याद कर लेना है। पुरंदर की संधि करी थी इन्होंने शिवाजी के साथ, लिख लो पुरंदर की संधि 1665, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जैसे अभी वो मूवी आई थी ना, कौन सी थी, अजय देवगन, मराठा तानाजी, है ना। तो उसमें शुरू में जैसे बताते हैं कि भाई जैसे कि तुम्हारे छत्रपति ने तो हमें 35 में से 23 किले दे दिए थे मुगलों को, तो संधि किसने कराई थी? वो सवाई जयसिंह ने कराई थी, सॉरी मिर्जा राजा जयसिंह ने, ऐसे 1665 में। कोंडाना को खाली कराने के बाद ही कोंडाना दुर्ग, ऐसे आँख नाक, ठीक है। तो फिर आज जो अपन वर्तमान स्वरूप देखते हैं ना, रिकंस्ट्रक्टेड बाय सवाई जयसिंह। आज जो अपन प्रेजेंट फॉर्म जयगढ़ की देख रहे हैं तो किसकी देन है? अब आप एक क्वेश्चन यूँ आएगा दिमाग में कि सर ये जो है ना, ये जयगढ़ किसके नाम के पीछे जयगढ़ पड़ा है, इसका आएगा। तो देखो इसमें अपन किसी को नहीं दे सकते, ना मिर्जा को दे सकते ना सवाई को दे सकते, इसका वो, ठीक है ना। वैसे अगर अपन देख, अभी एक बार सुन लो, जैसे देखो दोनों आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड बाई मिर्जा राजा जयसिंह, जयसिंह फर्स्ट, और वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह, दोनों आ रहे हैं ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो अपन को समझनी है कि दोनों में से किसी एक को चुनना हो, ऑप्शन दोनों। पूछा ये गया कि शब्द ये दोनों में, कंस्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन में की बात कर रहा हूँ मैं आपको कि कंस्ट्रक्ट किसने किया, और दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो दोनों ऑप्शन है तो सवाई जयसिंह उसका आंसर हो जाता है, ये अपन को ध्यान रखना। वैसे ये इतने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है ना। यो और मान लो जैसे यूँ आए कि प्रेजेंट फॉर्म तो सवाई जयसिंह की है, लेकिन नींव किसने डाली थी? फाउंडेशन की बात कर दी, तो फाउंडेशन तो कौन डालेगा? मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह फर्स्ट, समझ रहे हो। अब अपन जैसे देखते हैं कि सर क्वेश्चन ये आया कि हु कंस्ट्रक्टेड जयगढ़ फोर्ट, और आपने आंसर बता दिया सवाई, है ना, जबकि नींव तो मिर्जा की डाली हुई है कि नहीं। तो फिर ऐसा कुछ तो किया है सवाई ने जिसके कारण इसको सारा श्रेय दे दिया। तो अपन देखेंगे क्या क्या देखेंगे कि जितने भी आइकन है जयगढ़ फोर्ट के अंदर, जिनके लिए जयगढ़ फोर्ट जाना जाता है, वो 99% किसके समय के हैं? वो सवाई जयसिंह के समय के। समझ गए? सवाई जयसिंह उसका आंसर। और ये हु लेड दी फाउंडेशन ऑफ जयगढ़ फोर्ट, तो फाउंडेशन की बात आ गई, तो फाउंडेशन तो भाई मिर्जा की डाली हुई है, मिर्जा, ऐसे। फिर आ जाओ, फिर इसका नाम पड़ा नेम्ड एज जयगढ़। जयगढ़ नाम का पड़ा 1718। अब आप सोचो कि सर इससे पहले भी जैसे कुछ नाम तो हो गई, तो ये आमेर फोर्ट का ही जैसे एक ऑलमोस्ट हिस्सा माना जाता था, उससे पहले इंडिपेंडेंट किले के रूप में नहीं जाना जाता था, ऐसे, ठीक है ना। नेम्ड एज जयगढ़ इन 1718। फिर लिख रहे हैं फोर्ट ओपनड फॉर पब्लिक 17 जुलाई 1983, इसे इंपॉर्टेंट करो, है ना। आम जनता के लिए कब खोल दिया गया इसको? 1983 में, ठीक है ना। 27 जुलाई 1983 ट्रस्ट बना दिया गया, जयगढ़ ट्रस्ट, भवानी सिंह जी के द्वारा, ठीक है, उसमें महाराजा थे। फिर ये क्या है? ये साल में एक ही दिन बंद होता है ना, क्लोज्ड ओनली वंस ए ईयर। कौन से दिन? धुलंडी या होली, मतलब होली के 2 दिन, होली का दहन, एक धुलंडी, तो धुलंडी वाले दिन ही एक दिन बंद होता है, ठीक है। तो ये इसमें समझने वाली बात थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फाउंडेशन किसने डाली और कंस्ट्रक्ट किसने किया। फाउंडेशन डाली है मिर्जा ने, और पूछा जाए कंस्ट्रक्ट किसने किया है, तो वो कंस्ट्रक्ट में आ जाएगा सवाई, बस बात ही। जनता के लिए खोला 1983 में। 1983 में डैश करके लो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। 84 तक कार्यकाल है उनका, 80 से 84, तो 84 83 के ऊपर 1983 में। जयगढ़ में जो सोना दिखवाया था वो भी इंदिरा गांधी ने दिखवाया था, वो 75 की बात है, इमरजेंसी के दौरान। ये 83 की बात है, 1983। हाँ, इमरजेंसी चली थी 75 से लेके 77 तक, ठीक है। हाँ,
फिर 77 में सबसे पहली बार मोरारजी देसाई सरकार आती है, वो 77 से 80 तक चलती है। फिर 80 से 84 वापस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। हाँ, मतलब जो कहते हैं, जाते हो किसी ने नहीं देखा, ठीक है ना। क्लोज ओनली वंस दुलंडी, ये हो गया। फिर अब अपन देखते हैं आइकन्स कि इस फोर्ट के अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है, जिनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो चौकियां हैं, चौकियां मतलब जैसे अपन किले की दीवार पे जैसे जो देखते हैं वो 27, कोई खास नहीं। फिर आता है प्रवेश द्वार, इसे इंपॉर्टेंट करो। जैसे आमेर महल का देखो प्रवेश द्वार, मैंने आपको बताया था सिंह द्वार और अपने गणेश पोल, वो ध्यान रखना है। गणेश पोल निम्न में से किस दुर्ग में अपन पाते हैं, ऐसे याद रखना है ना। तो तीन दरवाजे इसके, डूंगर दरवाजा, आवनी दरवाजा और सागरी दरवाजा। डूंगरी दरवाजा ये मुख्य द्वार है, नाहरगढ़ से ये जुड़ा हुआ है ना। नाहरगढ़ से आना हो, नाहरगढ़ में जाना हो तो डूंगरी दरवाजा उसकी तरफ फ्रंट करता है। आवनी दरवाजा सबसे पुराना दरवाजा है, आमेर महल से जुड़ा हुआ है, फूलों की घाटी से रास्ता ऊपर आता है, वो जो मोहनवाड़ी उधर से। तीसरा दरवाजा है सागरी दरवाजा, जो पीछे की तरफ अपन देखते हैं सागर तालाब की ओर खुलता है, और साल में केवल ये 2 बार खुलता है सागरी दरवाजा। कब? एक तो अन्नकूट, जो दिवाली से अगले दिन का पर्व होता है उसके ऊपर, कार्तिक मास, दिवाली कार्तिक अमावस्या को आती है। और दूसरा है भैरव अष्टमी को, है ना, भैरव काल भैरव का जन्मदिन है, और ये कार्तिक से अगला महीना होता है मार्गशीर्ष अष्टमी, ठीक है ना। कार्तिक मार्गशीर्ष नवंबर में, कार्तिक आता है अक्टूबर में दिवाली, और मार्गशीर्ष आता है अगला शरद में नवंबर में। तो 2 मौके ऐसे हैं जब ये सागरी दरवाजा खुलता है। जैसे त्रिपोलिया गेट कब खुलता है? गणगौर, गणगौर की सवारी, ठीक है ना। ऐसे है, तो सागर की ओर खुलने में केवल 2 बार खुलता है। और अपन ने देखा ये फोर्ट बंद कब होता है, फोर्ट बंद कब होता है? ये जयगढ़ फोर्ट साल में बंद होता है दुल्हन वाले दिन, तो फोर्ट बंद होता है 1 दिन, और सागरी दरवाजा खुलता है 2 दिन, अन्नकूट और भैरव अष्टमी। भैरव अष्टमी को इसलिए क्योंकि भैरव जो देवता है, ठीक है ना, वो इस किले के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए भैरव अष्टमी। फिर है नेक्स्ट, इसमें अपन देखते हैं खिलबती महल या खिलबती मंदिर। यहाँ सेना नायकों से चर्चा की जाती थी, जैसे जो वेल नॉन कमांडर थे, जैसे मिर्जा राजा जयसिंह का मैंने बताया कि पुरंदर की संधि करी, तो भाई मिर्जा राजा के साथ और भी तो चलेंगे सेना नायक, साथ नहीं चलेंगे क्या कमांडर्स, उनसे चर्चा की जाती थी खिलबती में। मतलब जैसे खलबल मचानी है, आक्रमण करना है ना, तो खलबल मचाने के लिए किस महल में डिस्कशन होता था? खिलबती महल में। खलबल मतलब कि सेना नायकों को स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि यार ऐसे रात में हमला करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर है सुबट निवास, सैनिकों से चर्चा करते थे कि चिंता मत करो, हारे चाहे जीते अपन विजेता के विजेता ही रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबट निवास में सैनिकों से चर्चा। फिर है जलेब चौक, है ना, तो युद्ध के बाद सैनिकों से चर्चा की जाती थी कि ठीक है चलो पुरंदर की संधि करके आएंगे, करके आगे जीत के आगे सब, फिर देखो बहुत अच्छा रहा, तो एक तरह से मतलब मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो ये नाम इसलिए पड़ा हुआ जलेब चौक कि ऐसे शौर्य बनाए रखो, अपना ये जो परचम है पचरंगा फ्लैग, ये ऐसे ही फहराता रहेगा हमेशा। मोटिवेशन तो जरूरी है ना। फिर है लक्ष्मी निवास, ये महाराजा का निवास था, मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था इसको, जयगढ़ में है, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। तभी तो मैं कहता ना कि भाई मिर्जा राजा सिंह ने भी कुछ न कुछ किया, फाउंडेशन रखी, लक्ष्मी विलास मिलाया, बनाया लक्ष्मी निवास। फिर नेक्स्ट देखते हैं ललित मंदिर, ये ग्रीष्मकालीन निवास था। विलास मंदिर रानियों के लिए। राणावत चौक, ये दरबार हॉल था, मतलब अन्य जैसे जो सामंत होते थे ना राणाओं से, मतलब अन्य जैसे जो सामंत थे, जो जैसे मान लो जयपुर रियासत थी तो चौमू रियासत इनके अंदर आता था, बगरू आता था, उनियारा आता था, बस्सी आता था, तुंगा आता था, नायला आता था, रामगढ़ आता था, तो वहाँ के भी तो ठाकुर आते थे कि नहीं आते थे? तो राणावत चौक में बैठ के अपन बात, हाँ ठिकाने वाले, राणावत चौक दरबार हाल। भैरव मंदिर अपन समझ गए, भैरव अष्टमी जहाँ सूर्य मंदिर है। फिर जो इंपॉर्टेंट इसका आइकन है ये टांके हैं, इसको हाईलाइट करो, टांके। पानी के स्टोर हाउस थे, तो टांके अपन सिर्फ इसी फोर्ट में पाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाते हैं, वो तो आपको आमेर फोर्ट में नहीं है और नाहरगढ़ फोर्ट में नहीं है। हाँ, इस मैजेस्टी के नहीं है, जिस मैजेस्टी के इसमें है ना, वो टांके नहीं, वो टंकियाँ हैं, और ये टांका जिसके लिए जाना जाता है। तो जो सबसे कुल 5 है इसके अंदर जयगढ़ फोर्ट में, जो सबसे बड़ा है ना उसकी LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये डायमेंशन लिखी हुई फिट्स के अंदर है। 158 फीट गुणा 138 फीट गुणा 40 फीट, 40 फीट इसकी हाइट है। तो थोड़ा अंदाजा लगाना हो ना कि 40 फीट कितनी होती है। अपन ये जो खड़े हुए ना, ये खड़े हुए, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 फीट हाइट है ये, तो देख लो अब 4 मंजिल,
और 81 पिलर्स हैं इस बड़े वाले के अंदर, और वॉल्यूम है करीबन 6 करोड़ गैलन, देख लो बाप। और एक गैलन में होता है करीबन 4 लीटर, तो करीबन 24 करोड़ गैलन लीटर, है ना, ऐसे है। तो उसमें चलो डायमेंशन याद नहीं रहे, लेकिन कुल टांके 5 हैं, और टांकों के लिए जो जाना जाता है वो फोर्ट, वो जयगढ़ फोर्ट है। और ऐसा माना गया था कि इसी की तलहटी के अंदर खजाना छुपा हुआ था, तो इंदिरा गांधी ने खुदवाए थे सारे। मतलब महल का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां से कि वो आइडिया लगा कि हाँ भाई यहाँ और इसको अपन खोदे नहीं, ऐसा, समझ गए, ऐसी बात है। तो इस सीट में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो तीनों दरवाजे, डूंगरी दरवाजा, आवनी दरवाजा और सागरी दरवाजा। एक तो चीज ये है जो समझने लायक है, एक ये भैरव अष्टमी, ठीक है ना, भैरव को माना जाता है रक्षक, और एक जो लास्ट वाली लाइन है ना, टांके, 5 टांके हैं कुल। हवा महल में कितनी मंजिलें हैं, जल महल में और ईश्वर लाट में, चलो आ जाओ, समझ गए, ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, है तो बहुत कुछ लेकिन पिन पॉइंट मिलता है। जैसे मैं कई बार जैसे और क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जैसे कंपटीशन वगैरह की, तो जैसे आज ये 2 सीट पढ़ेंगे सर, 2 सीट पढ़ेंगे, फिर जैसे क्लास खत्म हो जाती है 2.5 घंटे के बाद, और बहुत ज़्यादा हो, हमारे 2 ही सीट थी, मतलब ये जिस्ट में लिखा रहता है ना, पते की बात है, वैसे भूमिका की जरूरत नहीं है। आ जाओ, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं दीवा बुर्ज, है ना, दीवा बुर्ज, नीचे देखो फोटो बनी हुई है, दीवा, है ना। तो देखो दीवा जो वर्ड है ना, दीवा, तो दीवा का मतलब होता है दिशा, है ना, दिशा, दिशा, इसमें लिख लो दीवा का मतलब, ये संस्कृत है इसका, दीवा दिशा, ठीक है ना। तो इससे पता लग जाता है, जैसे जंगल में से कहीं किधर कोई देखना है तो हाँ, मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी ये मैजेस्टिक बिल्डिंग होती है ना जिसका एलिवेशन हाइट ज़्यादा होती है, वो एक संप्रभुता का प्रतीक होती है। जैसे कुतुब मीनार भाई क्यों बनाई, कि कुतुब मीनार का मतलब इस पे चढ़ के जहाँ तक सुल्तान देखेगा, दिल्ली का सुल्तान, वो सुल्तान के अंडर में, और जहाँ से भी ये दिखाई देगी वो सुल्तान के अंडर में, तो तुम्हारा रेवेन्यू वहाँ जाएगा। अब जैसे मेरा गाँव है, मुझे तुमको रेवेन्यू देना है सुल्तान या नहीं देना, तो देख कुतुब मीनार दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है ना, लिया ना रेवेन्यू, ऐसे, है ना। तो ये मतलब ये सॉवरेंटी का प्रतीक होता था ऐसे। तो दिव्या बुर्ज हो गया, और प्रहरी स्तंभ इसको बोलते ही हैं कि मतलब दूर दूर तक नजर रखना, भाई दीवा का मतलब दिशा, तो हर दिशा में नजर रखना, कौन किधर से आ रहा, कौन किधर से आ रहा, वाच टावर, प्रहरी स्तंभ। फिर है कठपुतली घर, 2 मंजिला कर लो, 2 मंजिला कठपुतली घर है इसके अंदर। चारबाग शैली के बाग हैं इसमें, है ना, चारबाग शैली के बाग हैं अंदर। जैसे अपन गार्डन में जाते हैं, चारबाग शैली मैंने इसमें बताया था दिलाराम बाग में, जब आमेर पढ़ा था ना, उसके वीडियो में बताया है कि जैसे ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया तो ये 4 बाग बन गए, 1 2 3 4, ऐसे 4 बाग पत्ती, ये बाबर लेके आया था हिंदुस्तान में। तो सबसे वृहद तो इसको अपन देखते हैं, जैसे जो बाबर का मकबरा था आगरा, उसी में ही, फिर ताजमहल में देखते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, बार बार आप एक लाइन पढ़ते हो जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या इंडो पर्शियन, बाबर को कहाँ से मिली थी सीख, ये पर्शिया से मिली थी। पर्शिया आपने बनाया था ना, सिया बोमे ईरानी, हाँ तेहरान, ईरान तेहरान। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो 4 बाग शैली के बाग, केंद्रीय तापन यंत्र, शीतकाल के दौरान प्रयुक्त। केंद्रीय तापन यंत्र क्या है, जैसे मान लो ये रूम अपन बैठे हैं ना, तो ऐसे रूम है, ठीक है। फिर उसकी जो ये रूफ है ना, ये मेटल की है ना, कॉपर की। तो उसमें क्या होता था, नीचे जैसे पहले ईंधन जलाएंगे, ईंधन से ये छत गर्म होगी, और फिर छत से जैसे इंसुलेशन से वो ऊपर के जो कमरे हैं वो गर्म होगी। तो ये केंद्रीय तापन टेक्नोलॉजी इसके अंदर थी, शीतकाल के दौरान प्रयुक्त। फिर है वाटर लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी। वाटर लिफ्टिंग का मतलब कैसा होता है, जैसे लिफ्ट में तो आप गई हो ना, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे अपन खड़े हैं, सेकंड फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट में बैठे 2 दबाया और अपन दूसरी मंजिल पहुंच गए। यहाँ वाटर को लिफ्ट करना है, तो जैसे मान लो यहाँ तक पानी आया, ठीक है, अब मेरे को यहाँ ऊपर तक लेके जाना है पानी, तो यहाँ तक तो आके भर गया ना, जैसे सागर तालाब से हाथियों से तो यहाँ अपन चमड़े के बॉक्सेस में भर के लिया है। अब यहाँ से ऊपर किले की टंकी पे पहुँचाना ऊपर, तो कैसे, जैसे ये रहट टेक्निक जो होती है ना, गियर टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे ये बेल्ट होता था, ये बेल्ट है, इस बेल्ट के ऊपर ऐसे यूँ मग्स लगे हुए हैं मग्स, तो फिर इसको यूँ सारे मग्स लगे हुए हैं। फिर ये जैसे ये बेल्ट यूँ ऐसे घूमता रहता था, यूँ घूमता था,
फिर ये भरा मग मतलब यूँ घूमता रहा, यूँ मग को भरा और ऊपर जाके वो खाली हो गया, फिर यूँ ऐसे ही ये ऐसे बेल्ट चलता रहा। ये लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी अभी भी करते हैं। रेड में इधर आप जाओगे ना, मेवाड़ साइड में उधर है। और दूसरा जैसे इंदिरा गांधी में अपन देखते हैं लिफ्ट नहर, तो वहाँ पंप से उठता है पानी, यहाँ के स्टोर हो गया, फिर जैसे पंप से उठाना है करीबन, उसमें इंदिरा गांधी नहर में तो पानी कम से कम उठता है 2-2 फीट ऊपर, तो ऐसे स्टोर हो गया नीचे, फिर मोटर से पंप ऊपर नहर में डालती है पानी, फिर वो नहर आगे तक लेके जाती है। तो इंदिरा गांधी में लिफ्ट नहर है ना। तो ये वाटर लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है फ्रॉम सागर तालाब। सागर तालाब से तो होद में आ गया, होद से ऊपर किले में गियर टेक्नोलॉजी से जाता। गियर समझ गए ना आप। अब जैसे ये गियर इसमें कैसे काम करेगा कि यहाँ चकली लगी हो, यहाँ चकली लगी रहती थी जिसको रहट बोलते थे, रहट। ये भी बाबर ही लेके आया था, बाबरनामा में उल्लेख है इसका रहट का। हाँ बाबर, ठीक है ना। तो ये रहट का उल्लेख है, ठीक है। अब इसमें क्या था, जैसे ये चकली घूमेगी तो इससे, अब इस चकली को भी तो कोई घुमाएगा ना, तो इधर बैल चलता रहता था यूं गोल गोल, तो बैल इसको घुमाता था, इस गियर को, इस गियर से ये घूमता था, और फिर ये गियर जब घूमता था तो ये पूरा बेल्ट घूमता था ऐसे। तो ये गियर टेक्नोलॉजी है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं विजयगढ़ी, इसे इंपॉर्टेंट करो। ये क्या है, जयगढ़ में एक लघु दुर्ग है, नीचे देखो दीवा बुर्ज के लेफ्ट में, तो पूरा गढ़ है, गढ़ के बीच में दिख रहे हैं ना आपको, वो गेट से दिख रहे हैं, और ये गढ़ में गढ़ है, गढ़ में गढ़ है ना, ये गेट से, ये जेल थी, ठीक है। तो जयगढ़ में लघु दुर्ग है, कोई भी जीवित बाहर नहीं निकला, ठीक है। और जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ बंदी बनाया था, उसके नाम के पीछे नाम है इसका विजयगढ़ी, है ना। तो एक तरह से जेल थी, ठीक है। जयगढ़ में लघु दुर्ग है, दुर्ग में दुर्ग, नीचे देखो महसूस करो, देख रहे हो ना बीच वाली जैसे जो लाइन है ये, ये देखो, ये दिख रहा है, ये है मेन जेल, ये है विजयगढ़ी, और ये तो इसकी फिर सुरक्षा दीवार है, और बीच में खाली जगह है ऐसे, समझ गए। ये विजयगढ़ी, ये दिव्या बुर्ज अपन ने देख लिया है, पैरी स्तंभ, ओके। दिव्या बुर्ज मेरे को आइडिया नहीं है, देखो इसमें वैसे 1 2 3 4 5 कितने हैं वैसे फ्लोर, चलो मैं देख के बता दूंगा। मैंने जहाँ पढ़ा वहाँ तो उसमें कुछ हाइट वाइट इसमें दिख नहीं रही थी, फिर भी देख लेंगे, कोई होगा इशू बता दूंगा। हाँ नहीं नहीं, कठपुतली घर था पहले, कठपुतली यहाँ दिखाई जाती थी, आज तो वीरान पड़ा है, शो नहीं होते कहने का मतलब, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जयबाण कैनन, इसी में पढ़ा देते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। जयबाण कैनन, जयबाण कैनन अपन देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट कब हुई, 1720 में, 1720, 420 नहीं है ये, 1720, लेकिन 420 लोगों को उड़ाने के लिए थी। भाई 420 होते हैं तो धोखा देते हैं कि यार तुमने तो बोला था मदद करूंगा, आए तो नहीं लड़ाई में मदद कर, धोखा देते हो। तो 420 से क्या याद रह जाएगा, 1720, भाई 20 तो याद रह जाएगा ना यार, ऐसे क्या करते हो यार बिल्कुल। भाई 420 किसको बोलते हो, धोखेबाज को ना, तो धोखेबाजों को तो अपन उड़ाएंगे, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है ऐसे। तो 420 से 720, 1720। अब जैसे 20 याद आ गया, देखो कैसे 20 याद आ गया। अब इतना पता है कि यार जयसिंह का कार्यकाल 1700 से चालू होता है, 00 है कि नहीं, हेलो सर्किल जयसिंह के सिर के पीछे। अब 1620 होगा नहीं, 1820 होगा नहीं, एक ही 20 बचा, 17 ही बचा, चिपक गई 1720, खत्म। ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। फिर है यूज्ड, केवल एक ही बार चली 1734 में, ठीक है। वो किसके अगेंस्ट में चली, मराठा, मराठाओं के अगेंस्ट में तो चली, लेकिन साथ में मराठाओं के साथ साथ किसको टारगेट किया, क्या करते हो यार, कोटा बूंदी सब भूल गए, वीडियो नहीं देखते इसलिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। ईश्वर सिंह वाला था, समझो, जो सीट नंबर 15 में ईश्वर सिंह वाला बना हुआ है ना, वो मादे मांगो यादो ईश्वर देव न पाओ, उसमें बना हुआ है सारा। नहीं उसमें तो आ रही थी यार आवाज, क्या करते हो वैसे। हाँ सेकंड वाल देवारी समझो, उसमें आ रही है आवाज, वो तो संडे पार्ट सेकंड था, उसमें बिल्कुल सही। वो
संडे वाले में है, कल वाले में। देखो देखो देखो, आओ, है ना। तो ये हो गया, मतलब मराठाओं को तो टारगेट किया था, लेकिन कोटा बूंदी भी मेन निशाने पे थे, क्योंकि इनके साथ थे माधो सिंह फर्स्ट के साथ, ठीक है ना। और ये एक ही बार चली है, एक मिनट, तोपखाना, चलो सीट अलग अलग है, ये पुरानी है, चलो नहीं इसमें नहीं है, ये थोड़ी पुरानी है, ये 7 अगस्त की है, ये 8 अगस्त की है, सुबह की है। इसे आ जाओ अपने, तो कोई बात नहीं, नाराज क्यों होते हो? नहीं नहीं, ये पुरानी, बाकी में ये 7 अगस्त की फाइल थी। बोला यहाँ जाके गिरा था, इसलिए जानना जरूरी है। वेरी गुड। अभी कुछ नहीं है, बस गोलेराव तालाब है। ये गोलेराव तालाब कहाँ है? ये चाकसू में। और किस, मतलब जयबान गन का कैनन का गोला जाके गिरा तो कहाँ जाके गिरा? गोलेराव तालाब। चलो आओ तो, हाँ विजयगढ़ी टॉप, बिल्कुल सही, अच्छा किया आपने, बिल्कुल। मैं कहाँ आ गया था, मैं तो बहुत कुछ छोड़ गया, इसका मतलब नुकसान हो जाता है। वेरी गुड जितेंद्र। आओ तो अपन ऐसा करते हैं ना, इसमें है ना, अपन ऐसा करते हैं, इसमें अपन है ना, इसमें ब्लैंक शीट ही निकाल लेते हैं अपन, बस जो समझाना है ना वो अपन ऐसे ही ले लेंगे इसको। चलो आ जाओ तो, विजयगढ़ी के बाद तोप खाना। यस यस यस, तोप खाना था। सवाई जय सिंह जाना देते हैं अपने तोप खाने के लिए। तोप खाने के 2 भाग थे, एक भाग तो था भट्टी, जो कि तोप निर्माण में काम आता था, दूसरा भाग था खराद संयंत्र। इस खराद को हाईलाइट करो, भट्टी पे तो लगाओ 1 नंबर और खराद पे लगाओ 2 नंबर। तोप खाने के 2 भाग हो गए ना, भट्टी एंड खराद, है ना। भट्टी में तो क्या, जैसे वो जो मिट्टी के रूप में आयरन या आया, उसको पिघलाया, फिर वो सांचे में डाला तो वो तैयार हो गई। और खराद क्या, जैसे नाल बनानी है, मैंने पहले ही बताया, जैसे नाल बन गई बिल्कुल, जैसे मान लो ये नाल है, नाल बन गई, अब ये ठोस है बिल्कुल, इसके अंदर सुराख करना है, तो सुराख किससे होगा? ड्रिल करना है एक तरह से, तो वो खराद यंत्र से। सोचो अब, हाँ अब आप सोचो, आइडिया लगाओ, जयबान कैनन जो है उसकी वो आपने देखी होगी टनल, मतलब बैरल जिसको बोलते हैं, बैरल। अब उसमें सुराख करना उस जमाने में विदाउट एनी, तो वो बताया जाता है कि जैसे करीबन 28 बैलों से वो खराद संयंत्र चलता था, और कम से कम तो 18 बैल थे और ज़्यादा से ज़्यादा 28 बैल थे, तो उस वो गियर टेक्नोलॉजी उसके अंदर भी थी, तो उससे वो ड्रिलिंग होती थी। चलो आ जाओ, खैर कोई नहीं, तो ये हो गया, ये हो गया। फिर एक खजाने का ताला है ना, तो अपने को यहाँ खजाने का ताला मिलता है जिसमें 5 चाबियाँ लगती थी, तो बड़ा ताला है काफ़ी, ऐसे यूँ मतलब सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, ऐसे 5 चाबी वाला। फिर बतखड़ी है, तो जो मदिरा पात्र जैसे जो ना मदिरा के जो गिलास, उनको बतखड़ी बोला जाता है, बतख की तरह थोड़ा सा शेप होने के कारण बतखड़ी है ना, ताखड़ी नहीं है, ये बतखड़ी है, बतख बतखड़ी। फिर है नगाड़ा, जो तांबा धातु का प्रयोग होता था नगाड़े में, ये आया था एक बार एग्जाम में एलडीसी में, कि नगाड़ा बनाने में कौन से धातु का प्रयोग होता था? तांबे का, कॉपर। और भैंसे का चमड़ा, कॉपर का तो वो नीचे का है ना, जो अपन वैक्यूम, और ऊपर जैसे जो चमड़ा वो भैंसे का, ठीक है। फिर होता था गंजीफा, गंजीफा का ताश पत्ती, जो अपन प्लेइंग कार्ड देखते इस तरह का गेम होता था गंजीफा। तो गंजीफा क्या होता था? एक गेम होता था, ठीक है ना, गेम, ताश, तो प्लेइंग कार्ड 52 ताश के पत्ते ऐसे, ये खेल होता था। और सवाई माधोपुर में गंजीफे बनते थे, जैसे वो ताश जो है ना, ऐसे नॉर्मल ताश आ जाती है अपने, उस समय जो ताश पत्तियाँ थी कहाँ बनती थी? सवाई माधोपुर। तो ये क्वेश्चन आया था, मतलब सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में, गंजीफे कहाँ बनते थे? तो अब जैसे नमदे हैं, नमदे, नमदे टोंक के फेमस हैं। नमदे वो वूलन कपड़े हैं ना, जैसे जो कप उन पे दरियाँ हुए, वूलन कपड़े जैसे मतलब छोटे छोटे, और जैसे दरियाँ हो गई, गलीचे हो गए छोटे मोटे, और जैसे जो एक जैसे केतली है वो गर्म रहे तो उसके ऊपर वो ढकने का। तो नमदे कहाँ के फेमस हैं? टोंक के। ऐसे ही है, तो गंजीफे कहाँ के फेमस हैं? सब। और बिल्कुल ये ताश के पत्तों की तरह होते थे, लेकिन थोड़े से क्या, जैसे हैंडमेड पेपर होते ना, ऐसे मोटे थे। टोंक में वो नमदे, न मैं दे नमदे, ये वूलन, एक तरह से छोटी छोटी मतलब वूलन टेक्सटाइल से बने हुए पीसेस होते थे, वूलन टेक्सटाइल,
ठीक है ना, नमदे, नमदे टोंक, टोंक के फेमस है। चलो ये हो गया गंजीफा। फिर है पड़ताल। खड़ताल नहीं है, खड़ताल तो वो होती है हाथ से बजाते हैं, ठीक है ना। ये पड़ताल, पड़ताल क्या होता था, योद्धा की पोशाक का हिस्सा होता था और उसमें वो बारूददानी का काम करती थी, है ना। जैसे भैया आप देखते हो इधर जैसे पिस्टल लगा के चलते हैं, तो उस समय जैसे अपने यहाँ कमर की पीछे की तरफ वो बारूद लगा के चलता है जैसे, हाँ बिल्कुल। जैसे आज अपन देखते हैं, जैसे कभी आप एनएसी कमांडो देखोगे तो यहाँ जैसे ग्रेनेड्स लगा के चलते हैं, तो उस तरह ये बारूददानी थी, पीछे की साइड रहती थी इस तरफ, ठीक है ना। उसको पड़ताल बोला जाता था। फिर भैरव अष्टमी, किले का संरक्षक, देखा ये अपन ने। फिर रामनवमी जो है ये 5 महाव्रतों में से एक है हिंदू धर्म में, ठीक है। उसका सेलिब्रेशन होता है यहाँ अपने इस किले के अंदर, ठीक है। और रामनवमी को क्या हुआ था, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी में आती है। चैत्र पहला महीना हिंदू कैलेंडर का, माघ फागुन, हाँ माघ फागुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। तो ऐसे ये चैत्र जो है इसमें लिख लो हिंदू कैलेंडर का पहला माह चैत्र। वैसे भी आर्ट एंड कल्चर अपन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मार्च आता ही है। ग्रिगोरियन कैलेंडर से अपन मैच करें इसको तो मार्च का महीना आता है। हाँ चैत्र। समझ गए हैं, ऐसे बोलते बिल्कुल, अपन को तो याद ही नहीं रहते। तो वैसे ये 12 महीने के नाम है ना, जैसे शीट नंबर 30 है ना उसमें लिखे हुए 12 महीनों के जो नाम है ना, ये कल्चर के हिसाब से अपन को जानना जरूरी है, लेकिन वो शीट नंबर 30 में लिखे हुए, यहाँ लिखाऊंगा कोई मतलब नहीं। जैसे ना चैत्र जो है ना, ज़्यादा मत जानो लेकिन इसके आगे पीछे के जान लो। तो ये यूँ होता है जैसे माघ फागुन चैत्र, है ना। चैत्र के ऊपर लिख लो फागुन, और चैत्र के नीचे लिख लो बैसाख। तो 3 तो याद ही कर लो। यूँ लिख लो चैत्र के ऊपर लिखो फागुन लिख लो अभी, फाल्गुन जिसको बोलते हैं। हाँ देखो ऐसे, है ना। ऊपर तो यूँ लिख लो फाल्गुन, ये फागुन बोलते हैं लेकिन लिखते हैं फाल्गुन है। फाल्गुन, फिर चैत्र और फिर बैसाख। तो 3 तो याद हो ही जाएंगे ना यार, एक बार ये 3 तो याद करो फिर बताते हैं आगे। माघ फागुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष पौष, फिर वापस फागुन चैत्र बैसाख, है ना। 3 याद रख लो। तो ये चैत्र बताया अभी ऐसे, अभी होली पढ़ेंगे आएगा उसमें। चलो आ जाओ, फिर नेक्स्ट आइकन देखते हैं अपन, जयबान कैनन, है ना, जयबान तोप। कंस्ट्रक्ट हुई 1720 में, किसको उड़ाने के लिए, 420 को उड़ाने के लिए। 420 है 1720, ऐसे लिख लो। 420 लिख के काट दो, हाँ 420 लिख लो, शर्माओ मत, लिख लो 420 लिखो ऐसे, 420 लिखो और काट दो लिख के, शर्माया मत करो ऐसे। अपन को अपन से मतलब है, पड़ोसी को क्या अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं है अपने को। 420 लिख दो और ऐसे काट दो, तो 420 से 1720 याद रहेगा। और 420 यहाँ कौन थे, धोखा कौन दे रहे थे, मराठा धोखा दे रहे थे, कोटा बूंदी हाड़ौती के, है ना। तो 1720 में बनी, प्रयोग ली गई 1734 में, ठीक है ना। तो जैसे वो 15 मिनट वाला वीडियो आप चूक गए, तो 15 मिनट वाले वीडियो के अंदर भी था, 15 मिनट वाले वीडियो के अंदर भी था कि 1734 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था उसमें कि 1734 में हुड्डा सम्मेलन हुआ, है ना। हुड्डा मैंने बताया था भीलवाड़ा के अंदर है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, 1734। और जब ये फेल हो गया तो जयसिंह को लगा कि यार संभव नहीं है मराठाओं को रोकना, तो जयबान कैनन को टेस्ट किया गया कि देख लो, आने की जरूरत मत करना इधर। पहले तो प्यार से समझाया था, माने नहीं ना, अब ये गोला देख लो हमारा। ऐसे 1734 में इसको टेस्ट किया गया, किसको, जयबान कैनन को। जेसीबी नहीं है, जेबीसी, जयबान कैनन, हाँ बिल्कुल। लिख लो 33 में ऊपर लिख लो कैपिटल, 17 फ्लो में लिख लो 1733 कैपिटल, 1734 जयबान कैनन, और 1734 में लिख लो हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा से हुड्डा, ये हुड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुड्डा,
ये पढ़ेंगे अपन, आएगा हिस्ट्री में। हुरडा सम्मेलन, ये एक सम्मेलन था राजपूत शासकों का जो सवाई जय सिंह ने आयोजित करवाया था, और इसके अध्यक्ष थे अपने मेवाड़ के जगत सिंह। लेकिन ये सम्मेलन फेल हो गया क्योंकि हर राजपूत राजा की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। इसलिए क्वेश्चन आता ही है कि क्यों फेल हो गया, क्योंकि हर कोई अपनी तूती बजा रहा था, है कि नहीं, कि मेवाड़ वाला अपनी, मारवाड़ वाला अपनी, आमेर वाला अपनी, तो एकता कैसे। और किसके अगेंस्ट में था, मराठाओं के अगेंस्ट में था। ऐसे जैसे इसको साउंड आता है ना, हुरडा, फिर मराठा, साउंड आता है कि नहीं आता, ये डे ठे टे वर्ण के है ना व्यंजन, टे ठे डे डे टे ठे डे डे, ऐसे। तो हुरडा, मराठा, है ना। 34 में मतलब मराठाओं को हराने के लिए चाकसू एक बार चलाया गया, तो चाकसू में जाके गिरा, और जहां जाके गिरा ना वहां ये गोलेराव तालाब बन गया। अष्ट धातु से बनी हुई है, अष्ट धातु का मतलब 8 धातुओं का प्रयोग है। फिर जो इसकी बैरल नाल जो है उसकी लंबाई कितनी है, 20 फीट। ये हाईलाइट करो, ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में। नाल की है ये, केवल सामने जो गन देखते हैं, बैरल नाल लेंथ 20 फीट। आगे वाले जो व्हील है उसकी 9 फीट है ऊंचाई, पीछे वाले व्हील की ऑलमोस्ट 9 का आधा कितना होता है, 4.5, तो ये 4.6, ठीक है ना। इसकी जो रेंज है वो करीबन रेंज है वो 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो चाकसू अभी भी अपन देखते हैं ऑलमोस्ट 30 से 32 किलोमीटर है। पेलोड है वो इसका 100 किलो का। पेलोड का मतलब जो इसने बारूद का जो गोला फेंका, तो मैक्सिमम गोला कितना ले जा सकते था, ये 100 किलो का। इस तोप का खुद का वजन कितना है, 50 टन, ठीक है ना, 50 टन। तो ये जो सीट अपन ने देखी ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो ये वर्ड्स हैं 1720 और 1734, और फिर तीसरा है इसकी जो बैरल है, उस बैरल की लंबाई कितनी है, और बैरल में जो छेद किया वो जो यंत्र था, वो यंत्र कौन सा था, खराद यंत्र। बैरल में डैश करके लिख लो, खराद यंत्र से छेद किया गया। भट्टी के 2 भाग बताए थे, सॉरी तोप खाने के 2 भाग, भट्टी एंड खराद। खराद, लेकिन वो मेटल में काम, खराद। बैरल के आगे लिख लो खराद मशीन। समझ गए, आओ। तो ये हो गया, है ना। फिर देखो चीजें और भी हैं, लेकिन अपन को डीप नहीं जाना, खिचड़ी हो जाएगी, एग्जाम पास नहीं होगा। ज्ञानी बन जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना और चीजें, सर मजा आ गया। लेकिन फिर जब जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, उस दिन मेरे को गालियां निकालोगे, क्या सर ऐसे, ये तो बाद में बता देते, अभी तो बता दे नागिन तोप क्या है। देखो आओ नागिन। अदर कैनन्स बाई सवाई जय सिंह, और कौन कौन सी कैनन बनाई, दुनिया एक ही जानती है अभी तक, लेकिन अब जानोगे आप आगे। बजरंग बाण, सिंह बाण, धूम बाण, नहार मुखी तोप, फिर कड़क बिजली। कड़क बिजली एक ही है पूरा, अलग अलग मत कर देना, कड़क अलग बिजली अड़क, कड़कनाथ नहीं है ये, कड़क बिजली, ठीक है। फिर माधुरी और फिर बदली, समझ गए। तो कड़क बिजली, फिर माधुरी और बदली, ये तो तीनों तो याद रह ही जाएंगे ऐसे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो नीचे है, जो नीचे वाली तोप है ना, इसकी क्या खास बात है, ये औरंगजेब को गिफ्ट करी थी सवाई जय सिंह ने। औरंगजेब को लिख लो नीचे, ये वो नहीं है, मैं आगे वही बोलने वाला था। उस नागिन, वो मराठा वाली देखो ना, कोंडाना, क्या मूवी का नाम क्या बताया था, वो अजय देवगन वाली, तानाजी, उसकी वो वाली नागिन अलग है ना। ये क्या थी, ये नागिन तोप जैसे औरंगजेब को दी थी, तो औरंगजेब ने इसको जहाज पे लगवाया था अपने, है ना। तो कोंडाना तोप में जो नागिन गई थी, मतलब नागिन तोप, वो तो बहुत मैजेस्टिक थी, ऑलमोस्ट उसकी बैरल देख लो जैसे अपने जय जवान तोप है ना, उस तरह की थी वो, जो कोंडाना तोप में नागिन गई थी। और ये जो अपन देख रहे हैं नागिन, ये क्या, ये मल्टीपल हल्की तोप थी। और कोंडाना तो जैसे देखो, है ना, थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे ये महाराष्ट्र है, ठीक है ना। पुणे में ज़्यादातर शिवाजी के किले थे, तो कोंडाना तो ये है, ठीक है ना। और
शिवाजी का एक फोर्ट था जो जलदुर्ग था, जो समुद्र के अंदर स्थित था, ठीक है ना, समुद्र के अंदर। उस फोर्ट का नाम था जंजीरा, जलजीरा नहीं, जंजीरा, ठीक है ना। एक तो जंजीरा था और एक था सिंधु दुर्ग, सिंधु दुर्ग, है ना, सिंधु दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था शिवाजी का। ये जलदुर्ग थे, समुद्र के अंदर स्थित थे। तो आज भी अपने पास जैसे जो सबसे अच्छी पनडुब्बी है ना, वो सिंधु दुर्ग पनडुब्बी है इंडिया के पास जो है। वैसे तो अरिहंत है जो न्यूक्लियर है, नॉन न्यूक्लियर जो पनडुब्बी है वो सबसे अच्छी सिंधु दुर्ग है। वो शिवाजी के किले के नाम के पीछे पड़ा है, क्योंकि पानी में था ये। तो क्या था, कोंडाना के जीतने के लिए तो वो नागिन भेज दी जय जवान जैसी, इन किलों को कैसे जीते। अब पानी में उस नागिन को आप जहाज में बैठाओगे तो वो तो सारी डूब जाएगी। सोचो जय जवान तो 50 टन वजन, उस नागिन में भी ऑलमोस्ट इतना ही था, शायद 25 से 30 टन के लगभग। जहाज में ले जाओगे तो जहाज ही डूब जाएगा, क्योंकि जहाज तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है कि जितना वजन तिरवाना है उससे डबल आपको हटाना पड़ेगा, तब वो पानी में तैरेगा। वो उतना संभव नहीं था उस टेक्नोलॉजी का जहाज बनाना, फिर कॉस्ट आए, फिर ज़्यादा बड़ा जहाज लेकर जा रहा तो शिवाजी दूर से ही देख लेगा, शिवाजी ने छोड़ी एक मिसाइल और तुम्हारी गई नागिन तल में। संकट, छोटी मिसाइल लाओ। अब छोटी मिसाइल कौन लेके आए, कौन मिसाइल बनाने में कौन एक्सपर्ट, जयसिंह है ना, क्या टेंशन है, तो जयसिंह ने दी उनको। तो एक तो ये नागिन मिसाइल थी, और एक मिसाइल जो दूसरी थी जो जयसिंह ने दी थी, जिनके पीछे औरंगजेब दक्षिण में जीतने की वो एक रखता था, वो थी गंज, गज नहीं है ये, गंज, गंज ए सवाई, गल ये वो गन भी नहीं है, गंज है, गंज, गंज, गंज ए सवाई। ये दो तोप ऐसी थी जो औरंगजेब ने दक्षिण भारत में यूज करी थी। भाई ये ऊपर वाली जो देख रहे हो ना अपने, जो अभी अपन ने देखी, बजरंग बाण, सिंह, धूम, नारमुखी, कड़क बिजली, माधुरी, बदली, ये सब तो अपने सिविल वार में यूज आई हैं, गृह युद्ध में ही, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के समय ये यूज ली थी दोनों, नागिन और गंज सवाई, औरंगजेब ने। किसके अगेंस्ट में, मराठाओं के अगेंस्ट में, समझ गए। तो ये नागिन तो आपकी क्या खास बात थी, इसको हाईलाइट कर लो। फोटो भी आप जैसे देख ही रहे हो, तो देखो इस फोटो में शायद आप नजर नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन देखो इधर देखो, ये फोटो कुछ ऐसे है, ये गोला दिख रहा आगे, इसके अंदर 6 सुराग है। भाई जयबान तोप का तो जो टनल है, बैरल है, उसमें एक ही है, इसमें 6 छोटे छोटे सुराग हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6। अब महसूस करो इन सुरागों को, दिखाई दे रहे। तो ये एक बार में 6 गोले दाग सकती थी, समझ रहे हो, तो ज़्यादा इफेक्टिव थी। भाई जयबान तो एक बार में, जयबान को अब सोचो आप, एक ही बार चली, क्योंकि उसको चलाना अपने आप में बहुत एक मतलब जोखिम था। क्योंकि जैसे ये क्या होते हैं, जैसे कोई भी जैसे हथियार है, कोई भी हो जिसको अपन यूज़ कर रहे हैं, तो वो न्यूटन के सिद्धांत पे काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे। कि जैसे मान लो आप नहीं हो, जैसे मान लो धनुष, कि मैं धनुष से मारता हूँ, और जैसे आपने धनुष को खींच तो लिया ढंग से, फिर उसकी जो प्रत्यंचा होती है, अगर वो टूट गई बाई चांस, तो समझो आप गए काम से, है ना, क्योंकि उसमें इतनी इलास्टिसिटी हो गई, वो पीछे वाला धागा टूट गया या आगे वाला वो धनुष टूट गया, तो जिसके हाथ में वो बाण है वो काम से गया। ऐसे मान लो आप जैसे बंदूक चला रहे हो, तो बंदूक तो चला रहे हो, लेकिन अगर वो बंदूक में जैसे पीछे वो रिकॉइल, गोली तो आगे गई लेकिन रिकॉइल पीछे लगा, तभी उसको यहाँ बट को यहाँ रखते हैं अपन। तो अगर वो पीछे से लीक हो गई या पीछे से वो फट गया, तो अगर आप कोई मिसाइल चला रहे हो, यूँ ऐसे रख के मिसाइल चला रहे हो और पता चला या नीचे रख के चला रहे हो, तो गोला तो आगे गया, लेकिन पीछे से अगर वो फट गया, उसका जो रोक रहा है, जो उसको एक बल दे रहा आगे जाने के लिए, तो आप, तो जैसे शेरशाह सूरी में देखा अपने, शेरशाह सूरी यही हुक्का नाम की मिसाइल चला रहा था अपने कालिंजर के किले पे, तो वो मिसाइल पीछे से फट गई। ये कुछ ऐसी है। आप जैसे देखो कि रॉकेट जैसे अपन ने चलाया, तो रॉकेट जाना ऊपर चाहिए, तो वो ऊपर नहीं जाके उसका सारा जो था पीछे से जो उसको रोके रखता है, वो डार्ट ही निकल गई और सारी जो धमाका था उसका वहीं होगा, तो क्या होगा, है ना। तो वो यूक्रेन वाला वो वैसे ही हो सारा। तो इस तरह की ये मिसाइल थी। तो जयबान तोप को इसलिए कभी वापस नहीं चला गया क्योंकि उसका जो रिकॉइल था, एक भाई गोला तो 30 किलोमीटर गया, तो 30 किलोमीटर गया तो वो रिकॉइल भी तो आएगा कि नहीं आएगा पीछे, तो उस गढ़ को बचाना मुश्किल हो जाएगा ऐसा, क्योंकि सब हर चीज़ कैलकुलेशन से यू, ठीक है। फिर ये छोटी तोपें बनी, तो एक नाल में 6 छोटे नाले हैं। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तरह प्रेजेंट में है। ये पिनाका जो है ना, ये अभी इंडियन आर्मी के पास है, बिल्कुल ऐसा ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मतलब जैसे ये ट्रक होता है, इस ट्रक के अंदर ये यूँ लोड रहता है इस तरह से, और फिर ये एक साथ यूँ ऐसे मिसाइल्स दागता है। पिनाका बोलते हैं इसको, पिनाका मल्टी बैरल है। तो ये मल्टी बैरल का मतलब
एक से ज़्यादा बैरल हो गए तो क्या हो गया, तो ये मल्टी बैरल हो गया ये। और ये जो जैसे अपन तोपखाना देखते हैं ना, तो ये मिर्जा राजा मानसिंह जो थे ये देख के आए थे कहाँ, फारस के अंदर। मिर्जा राजा मानसिंह वही जिसने हल्दी घाटी लड़ी, वो देख के आए मिर्जा राजा मानसिंह। हाँ आमेर का फोर्ट मिर्जा राजा मानसिंह। और एक्चुअली क्या है देखो, उससे भी जैसे अपन पहले देखते हैं तो 1526 में जैसे अपन देखते हैं तो पहला पानीपत का युद्ध लड़ा जा चुका ना, तो पहले पानीपत के युद्ध में बाबर यूज कर चुका था कैनन बारूद, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी ये। और खुद बनाना भाई, बाबर तो जैसे बाबर ने भी कहाँ देखा था, बाबर ने पर्शिया के अंदर देखा था, जो बल्ख जो प्रदेश था वहाँ से देखा था, और तैमूर और मंगोल्स यूज़ करते थे उनके पास देखा था। फिर मिर्जा राजा मानसिंह जैसे कबाइलियों के पास गए, 5 झंडे लेके ना पंच रखा अपना, तो ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने देखी। लेकिन इसको बनाने के लिए समय चाहिए। आप हमेशा लड़ने में बिजी रहोगे, कभी पोस्टिंग आपकी काबुल का अंदर हो रही है, कभी आप जसोर जा रहे हो, है ना, तो आप फोकस नहीं हो पाओगे। कुछ करने के लिए फोकस होना जरूरी, टाइम होना चाहिए। तो ये टाइम जयसिंह को मिला, सवाई जयसिंह को, तब उन्होंने जंतर मंतर बनाया, कैलकुलेशन से जयबान तो बनाई। आज भी मान लो आप जैसे पढ़ाई करना चाह रहे हो तो टाइम है तभी तो कर पाएंगे, टाइम ही नहीं है तो फिर आ जाओ। तो नागिन है ना, मल्टीपल प्रयोग हुआ। इस नागिन का प्रयोग हुआ 1747 में राजमहल के युद्ध में, है ना। राजमहल का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, गृह युद्ध में जिससे शुरुआत हुई, है ना। और माधो सिंह का तख्ता, मतलब भाई राजमहल में तो ईश्वर सिंह जीत गया था तो ईश्वर लाट बना डाली। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं 1749 में बगरू का युद्ध हुआ, उसमें माधो सिंह फर्स्ट जीत। वीडियो में समझा रखा है। 47 दोनों भाइयों, तो ऐसी 3 तोप बनाई गई थी, बताते हैं जैसे इतिहासकार। 3 तोप थी, एक यहाँ रहेगी और 2 औरंगजेब को गिफ्ट कर दी थी सवाई जैसे, क्योंकि औरंगजेब को ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे समझ गए, ये है। अब देखो वीडियो मैंने आपको बताया, राजमहल याद रखना है 1747, तो जैसे 1747 तो ये हो गया ना, और इसमें 200 जोड़ देंगे तो क्या डेट आएगी, 1747 में 200 साल जोड़े तो 1947, क्या आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया। तो बहुत खुशी हुई भारत आज़ाद होने पे, लेकिन 200 साल पहले देखो आज़ादी के जयपुर में क्या हो रहा था, भाई भाई लड़ रहा था, ईश्वर सिंह एंड माधो सिंह। तो ऐसे लिंक करोगे ना तो कभी नहीं बोलोगे राजमहल का युद्ध, नहीं तो देखते रहोगे था तो सही है। आ जाओ, समझ गए नागिन, ठीक है। तो अब जयबान के अलावा और कितनी तोपें बनाई, और भी याद नहीं तो नागिन तो याद रखो ही रखो। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं नाहरगढ़। जयगढ़ फोर्ट में इतना ही था, ज़्यादा उसको नहीं खींचना आपने, ओके। नेक्स्ट अपन फोर्ट देखते हैं नाहरगढ़ फोर्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई जयसिंह। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो एक बार। अपन ने आमेर फोर्ट पढ़ा, मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। अपन फिर जयगढ़ पे आए, तो जयगढ़ की नींव किसने डाली, मिर्जा राजा जयसिंह ने, शिवाजी वाला, पुरंदर वाला। और जयगढ़ का वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो किसका, सवाई जयसिंह, ठीक है, क्योंकि उनको समय मिला इतना। अब फिर तीसरे किले की बात आएगी, तो भाई सवाई जयसिंह पहले ही एक्सपर्ट हो चुके हैं किला बनाने में, जयगढ़ फोर्ट का दे दिया, तो अब वो कोई नया किला बनाएंगे तो वो उसका फाउंडर, मतलब नींव डालने वाला और फाउंडर वही सवाई जयसिंह ही माना जाए। समझ लो ना भाई, आमेर फोर्ट में चले गए मानसिंह, जयगढ़ में पहले मिर्जा राजा जयसिंह, देन सवाई जयसिंह। अब तीसरा फोर्ट बनना है, तो तीसरे फोर्ट की शुरुआत ही सवाई जयसिंह के समय हुई है। तो नाहरगढ़ फोर्ट किसने बनाया या नींव किसने डाली, सवाई जयसिंह। खत्म। तो इनका क्रम पता होगा ना तभी ये क्वेश्चन टूटेगा। क्रम पता होना चाहिए, सबसे पहले तलहटी में, फिर डर लगा हम ऊपर आ गए, पता नहीं यार क्या कर देगा औरंगजेब, ऊपर आ गए, फिर थोड़ा पीछे और सर के नाहरगढ़, फिर देखा अब मुगलों में कुछ भी नहीं है, इनको तो अपन ऐसे उड़ा देंगे, अभी टेंशन ही मत करो, आ जाओ नीचे बसते हैं अपन तो सिटी पैलेस में। ऐसे देखो ज़्यादा पुराना तो वैसे अपन देखें अगर मंदिर के हिसाब से तो वो इसका बैकवर्ड ही है, मतलब जयगढ़ का जो ये सागर की भैरव मंदिर देखते हैं। लेकिन किले के रूप में जैसे जो है ना, किला का मतलब आम जनता भी उसमें रहने लायक स्थिति में, वो आमेर को पता सुमान बन के तैयार था। नाहरगढ़ फोर्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई जयसिंह 1734। और अभी 1734 में क्या हुआ था, हुडा सम्मेलन, ये देखा था जेबीसी, ठीक है। सवाई जयसिंह, ओरिजिनल नेम था इसका सुदर्शनगढ़, क्या नाम था, सुदर्शनगढ़,
ठीक है। नेम रखा गया नारगढ़ बिहाइंड नारसिंह बोमिया, बोमिया जी का मंदिर है इसमें, और नारसिंह बोमिया के पीछे नाम पड़ा है इसका नारगढ़। और फिर कुछ जैसे इतिहासकार बताते हैं कि ये इसकी जो आकृति है ना वो नाहर मुखी है, मतलब सामने से चौड़ा है और पीछे से सकड़ा है, वो मकानों में होता है। तो सामने से जो चौड़ा है पीछे सकड़ा होता है वो नारमुखी, और सामने सकड़ा पीछे से चौड़ा वो गोमुखी, ऐसा। तो नारमुखी होने के कारण भी इसका नारमुखी नाम पड़ा। नारमुखी तो देखो यूं हो गया, सामने से तो चौड़ा, सॉरी सामने से सकड़ा पीछे से चौड़ा, ये तो हो गया नारमुखी एन, है ना, जैसे शेर अपन जैसे देखते हैं नारमुखी। और सॉरी है ना, और गौमुखी 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 ऐसे, ये है गौमुखी, ये है नारमुखी, दोनों के बीच में ऐसे ये विभाजन, नारमुखी और गौमुखी, है ना। तो नारमुखी होने के कारण इस फोर्ट को क्या बोलते थे, नारगढ़ फोर्ट, और पहले नाम सुदर्शनगढ़ ऐसे, और नारसिंह बोमिया के पीछे नारगढ़ नाम पड़ा। फिर सुदर्शनगढ़ को जयपुर का मुकुटमणि बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये अपन जैसे पीछे की साइड से देखते हैं तो ये जयपुर के मुकुट के रूप में दिखाई देता है, मुकुटमणि। प्रेजेंट फॉर्म जैसे जो देखते हैं ये माधो सिंह फर्स्ट की देन है। बनाया तो किसने सारा इसको, सवाई जयसिंह ने। फिर सवाई जयसिंह की संतान देखते हैं अपन क्या, ईश्वर सिंह एंड माधो सिंह। तो माधो सिंह ने फर्स्ट फॉर्म, माधो सिंह ने जो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे अपन देखेंगे 9 रानियों के लिए 9 महल, और जो एक आकर्षण दिया है इसको, वो माधो सिंह फर्स्ट का, माधो सिंह फर्स्ट। सेकंड तो बहुत देर बाद आएंगे, 1902 गीतांजलि गंगाजली, गंगाजली। फिर है माधवेंद्र भवन, इसमें अपन देखते हैं माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। भाई अपन ने देखा कि प्रेजेंट फॉर्म किसकी देना है, माधो सिंह फर्स्ट की। तो माधो सिंह फर्स्ट ने ऐसा किया क्या, तो देखो नीचे लिखा हुआ है माधवेंद्र भवन बनाया माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा, जो कि समर डेस्टिनेशन था माधो सिंह का, ठीक है। समर मतलब ग्रीष्म काल में आके, ग्रीष्म काल में आके रहते थे यहाँ पे। फिर 9 सेम रूम्स फॉर 9 क्वींस, 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनाए, जिसे पता ही नहीं चले कि कौन सबसे प्यारी है महाराजा की, ठीक है। ये किसकी रानियाँ थी, माधो सिंह फर्स्ट की, ठीक है ना। इसलिए माधो सिंह बोलते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म उनकी देन है, लेकिन बनाया किसने सारा फोर्ट, सवाई जयसिंह। फिर ये एट फुट हिल्स, इसकी जो फुट हिल्स है ना, मतलब फुट हिल्स का मतलब तलहटी में, फुट नीचे होता है अपना, तो नाहरगढ़ की तलहटी में अपन क्या पाते हैं, लिखा हुआ है गैटोर सेनोटॉप्स, है ना, मतलब छतरियाँ, सेनोटॉप्स में लिख लो छतरियाँ। गैटोर का मतलब गए प्लस ठोर, जो चले गए उनकी जो ठोर है उसको अपन गैटोर बोलते हैं, ऐसे। जो मतलब अपने बीच में नहीं है, उनसे जैसे मिलना है तो कहाँ जाओगे आप, गैटोर जाओ, गयो की ठोर, गैटोर। समझ गई थी चीज। फिर अपन देखते हैं नाहरगढ़ के अंदर वैक्स म्यूजियम है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, ये वो चीज है जो किताबों में नहीं है ना। नाहरगढ़ म्यूजियम, इसको जयपुर वैक्स म्यूजियम भी बोलते हैं। वैक्स का मतलब मोम, है ना, मोम, मोम, ठीक है ना, वैक्स। अब नीचे अपन आइकन देख रहे हैं नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम, इसको जयपुर वैक्स म्यूजियम बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि जयपुर वैक्स म्यूजियम किस फोर्ट में पाते हैं अपन, आमेर में, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट या नाहरगढ़ फोर्ट, तो क्या आंसर है, ऐसा नाहरगढ़। ये शायद मेरे हिसाब से 17 की है इसकी ओपनिंग, 17 16 है, कब का है, 17 का, 17 लिख लो, फिर मैं और देख के एक बार बता दूंगा। नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम, इसके डिजाइनर हैं, दिमाग की उपज है वो अनूप, है ना, अनुपम है ये अपने आप में, वैक्स अनुपम, तो अनूप श्रीवास्तव। इनकी फर्म का नाम है इंटरटेनमेंट 7 क्रिएटिव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो 7 अजूबे हैं दुनिया में, तो इन्होंने भी अजूबे बनाने की कोशिश करी, ओरिजिनल नहीं, किसके, मोम के, वैक्स, वैक्स बोलो, है ना, वैक्स। फिर इसमें 30 लाइफ स्टैचू हैं, किसके, लकड़ी के, किसके, वैक्स के, मोम के। तो मोम निकालो मुंह से, तो नाराज होकर मत बैठा करोगे, नहीं बोलूंगा बुला लो, क्या करोगे। हाँ तो अभी मैं हस्ती नहीं पूछ रहा, हस्ती तो आगे, अभी तो वस्तु बता दो जिसके बने हुए, है ना। तो वैक्स के हैं, ठीक है, जिसमें फेमस कौन कौन, जैसे अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, ये भगत सिंह, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये अपने आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जैक्सन, सवाई जयसिंह, गायत्री देवी, ये बने। नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बने किसके हैं, लकड़ी के हैं या धातु के हैं या मोम के हैं, वैक्स। जो पूछने लायक है ना वो है नीचे गतिगामिनी,
है ना, क्या है ये नाम, गतिगामिनी। ठीक है, गतिगामिनी क्या है, 10 फीट लॉन्ग रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक है, 10 फीट लंबी, है ना, 10 फीट लंबी है ऐसे गतिगामिनी, है ना, रॉयल इनफील्ड। तो गतिगामिनी क्या है, कोई ट्रेन है या कोई बाइक है, बाइक, वैक्स की नहीं है ये, ओरिजिनल है, कहीं आप समझो, लिख लो इसमें ओरिजिनल है। हाँ इसलिए भाई, लेकिन बुलेट भी अपने आप में उस समय, तो लिख लो गतिगामिनी, ये ओरिजिनल बुलेट है ये इनफील्ड, ठीक है ना, गतिगामिनी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सुशांत रे, ये क्या है, इंडिया मोस्ट फेमस वैक्स स्कल्पचर है, मतलब स्कल्पचर का मतलब होता है कारीगर, ठीक है ना, स्कल्पचर, ठीक है। तो इनमें ज़्यादातर ये जो वैक्स स्टैचू डिजाइन किए गए हैं भाई, सबसे ऊपर अपन ने नाम देखा अनूप श्रीवास्तव की, तो दिमाग की उपज थी यार, नाहरगढ़ में ऐसा होना चाहिए, मज़ा आ जाएगा भाई, खूब टूरिस्ट आएंगे। सरकार को प्रपोजल दिया, ट्रस्ट को प्रपोजल दिया, कर दे। अब पुतले कौन बनाएगा, अनूप श्रीवास्तव थोड़ी बनाएगा पुतले, उसके लिए चाहिए कोई लालचंद उस्ता, हवा महल जैसे बनाया, या गणेश खोमन को लेके आओ। गणेश खोमन कौन था, इसको लेके आओ जो मोम के पुतले बनाए, तो वो कौन है, हाँ वैसे सुशांत, है ना, ये वो सुशांत राजपूत नहीं है, लिख लो सुशांत राजपूत, अब तो याद हो ही जाएगा। अब जो भी था क्या, है ना, तो सुशांत राजपूत लिख लो, मिस्टर धोनी। तो अब वो वैक्स का ही था, पिघल गया बेचारा, जो भी था, भावुक मत हो, आगे आ जाओ, गेटोर। तो देखो सुशांत राजपूत पढ़ा और गेटोर आ गया, है कि नहीं। तो गेटोर मतलब गए की ठोर, सुशांत राजपूत वैक्स म्यूजियम, हाँ गए प्लस ठोर, ये मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो ये गेटोर बनेगा, ये गेटोर का संधि विच्छेद है, हाँ ठोर, भाई गए तो मतलब चले गए, और ठोर मतलब कि यहाँ किस ठोर मिलोगे यार सर, मतलब वो ठिकाना बताओ, ठोर ठिकाना, क्या आजकल दिखते नहीं हो, हाँ ठेठ, पहुंच गया ठेठ, है ना, आजकल दिखते नहीं हो, तुम्हारा ठोर ठिकाना क्या है वो बता दो, समझ गया बिल्कुल, गेटो, है ना। इसमें क्या पाते हैं अपन, सेनोटोप्स या छतरिया पाते हैं, ऑफ किसकी, रॉयल फैमिली की, रॉयल पे गोला लगा लो, ठीक है। हाँ अभी आएगा आगे से, क्या करते सब, है ना, सेनोटोप छतरिया ऑफ रॉयल फैमिली लिख लो, ओनली मेल्स, और मेल्स में भी सारे नहीं है, देखेंगे अपन ईश्वर सिंह जी नहीं है यहाँ पे, पहले तो ओनली मेल्स लिख लो, लेकिन ऐसा नहीं मेल्स में अपन सभी चिपका दें, देखिए एक ही अपवाद। लेकिन फिर क्या, इन फुटिल्स ऑफ नाहरगढ़, अभी अपने पढ़ा नाहरगढ़ की तलहटी में, एक्सेप्ट सवाई ईश्वर सिंह यहाँ नहीं है ना, ईश्वर सिंह में डैश करके लिख लो ईसर लाट, हालांकि वो ईसर लाट में भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ईश्वर सिंह यहाँ नहीं है, ईसर लाट से याद रहेगा, वो जयनिवास उद्यान के अंदर है, नीचे अब पढ़ो सब आगे। तो पहले तो ये बताओ गेटोर में कौन नहीं है, किसकी मतलब अपन छतरी नहीं पाते हैं भाई, पहले तो वो रॉयल के तिला था, रॉयल ओनली मेल्स, और मेल्स में भी सारे नहीं, एक अपवाद है, कौन, ईश्वर सिंह, ईश्वर लाट वाले अपवाद हैं, तो वो कहाँ है, कहीं तो दफन नहीं, या कहीं तो उनका सेनोटो भाई छतरी, तो नीचे लिखा हुआ है सवाई ईश्वर सिंह कहाँ है, जय निवास, नियर सिटी पैलेस साइड में, अपने ये जो है ना गोविंद जी मंदिर और सिटी पैलेस के बीच में जय निवास उस तरफ, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ये जो गेटोर में जो छतरियाँ है, इसमें मोस्ट फेमस मोस्ट ब्यूटीफुल सेनोटॉप ऑफ सवाई जैसे, जयपुर के संस्थापक बिल्कुल सामने, तो उसमें 20 कार्व्ड पिलर्स अपन को देखने को मिलते हैं, 20 खंभों की छतरी, किसकी है, सवाई जयसिंह की, कहाँ है, गेटोर में, किसकी छतरी वहाँ नहीं है, ईश्वर सिंह की, गोली की तरह आनी चाहिए यार, किशन ठाए नागिन। और ये जो अपन देख ज़्यादातर सेनोटॉप जो है वो वाइट मार्बल्स हैं, ठीक है ना, कुछ तो ऐसे साधारण भी है येलो के रूप में, ज़्यादातर वाइट मार्बल्स हैं, जिससे वाइट है, मतलब ईश्वर, अब देखो अब क्यों में तो अपन क्यों जाए,
मतलब थोड़ा क्या था, जैसे एक तो जैसे गृह युद्ध वाली स्थिति, माहौल ख़राब था। दूसरा क्या था, जैसे क्या है, अपन अब देखो कंट्रोवर्सी तो खूब है कि भाई जैसे भाई ईसर लाड भाई सुसाइड करना अपने आप में भी एंटी था, भाई ऐसी क्या ज़रूरत आ गई, लड़ते फेस करते, भाई को आपने रूट नाराज़ कर दिया, भाई को मिलाते। उधर आपसे आपके जैसे जो तथाकथित फूफा जी हो गए, बुआ जी हो गई, वो आपसे नाराज़ बैठी, मतलब बूंदी शासक बुद्ध सिंह, उनको मिलाओ। तो भाई एक तरह से मतलब बुजदिली का परिचय दिया ना। अब कारण कुछ भी हो सकता है, वो तो अपन एक इंट्रोस्पेक्ट अगर करें तो क्या निकल के आता है। मतलब जैसे परिस्थिति तो नो डाउट जो भी थी सामने थी, वो तो आदमी किसी को अपना जीवन ऐसे यूं वेस्ट करना या ऐसे यूं खत्म करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कोई और सॉल्यूशन ही नजर नहीं आता तो वो क्या करे। तो सबसे सम्मानजनक रास्ता वही दिखता है उस बंदे को। चलो आ जाओ, तो ये हो गए गैटोर। फिर अब बात आती है, जैसे अभी अर्पना ने पूछा सर फिर फीमेल्स की छतरियाँ कहाँ है कि नहीं है, तो आ जाओ। महारानी की छतरियाँ ऑन वे टू आमेर, आमेर जैसे अपन रास्ते में जाते हैं तभी पड़ती हैं। देखिए आपने किसी ने, कहाँ है बताओ। हाँ ठीक है, ऑन वे टू आमेर, सेनोटॉप्स ऑफ महारानी, जिसमें सबसे फेमस है ना, जिसका एक इंस्क्रिप्शन भी लगा हुआ है बाहर, सेनोटॉप ऑफ महारानी जादौन। ये महारानी जादौन कौन थी, वाइफ ऑफ माधो सिंह सेकंड। हाँ जादौन, इसमें वाइफ ऑफ माधो सिंह सेकंड लिख लो, गंगाजली। मतलब इसका फेमस है, और फेमस इसलिए क्योंकि ये 5 डोम स्ट्रक्चर है, 5 डोम अपने को देखने को मिलते हैं इसमें, छोटे 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 एक के ऊपर एक ऐसे। डोम का मतलब गुंबद, 5 गुंबद देखने को मिलते हैं महारानी जादौन। और ये गंगाजली वाली लिख लो। तो गंगाजली में तो 2 जग थे, राजा के पास 2 जग, और महारानी का गुंबद कितना, 5 गुंबद वाला, इसलिए फेमस है ये। माधो सिंह सेकंड है ना, माधो सिंह में हमें जब भी माधो सिंह नाम आए ना तो थोड़ा सा डीप जाना है कि ये फर्स्ट है सेकंड है, नहीं तो उड़ा देगा माधो सिंह। जब से क्वेश्चन आता है ना, गंगाजली का संबंध है, बिड़ते लिखा रहता है माधो सिंह फर्स्ट ए में, और डी में लिखा रहता है माधो सिंह सेकंड। तो डी तक आने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और पेशेंस तभी आता है जब आप पढ़ के जाओ, और जब नहीं पढ़ के जाते हैं तो पेशेंस नहीं होता, तब तो जल्दबाजी होती है। फट लगाओ माधो सिंह, अरे अच्छी तरह पता है मेरे को माधो सिंह फर्स्ट ईयर क्या बात कर रहा है, आगे पीछे और सही कराते हो आप कि उसका गंगाजली का फर्स्ट ईयर सेकंड मत कर देना, है ना। आ जाओ अभी माधो सिंह सेकंड देखो, है ना, 5 डोम स्ट्रक्चर। नहीं है नेगेटिव अभी तक तो देखो डिक्लेयर है नहीं, और फिर मान लो जब रिजल्ट आए उसके साथ ही आ जाए तो अपन कह नहीं सकते। अभी परमिशन लेटर आ गया किसी के नहीं है, तो उसके पीछे लिखा रहेगा सारा। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं सर, 14, 13 या 14 की लगभग डाल दें। सेनोटॉप, इसमें अपन छतरी देखते हैं, सेनोटॉप ऑफ आंट एंड नीस, बुआ भतीजी की। ठीक है, इसमें जैसे कौन कौन है बुआ भतीजी, महारानी जोधी, ठीक है, महारानी चंडावत एंड महारानी झाली, है ना। जोधी जोधपुर, चंडावत ये चूड़ा, ये अपने हाड़ा, और महारानी झाली ये झालावाड़, है ना। तो बुआ भतीजी की ये छतरी अपन इसके अंदर पाते हैं महारानी की छतरियों के अंदर। लेकिन महारानी की छतरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो महारानी जादौन की, वाइफ ऑफ माधो सिंह सेकंड। समझ गए। कब लगी थी बताओ, अपन ऐड कर देते हैं। नहीं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डेथ तो 9 में है, मैं देख के बता दूंगा। और देखिए आपने, तो वो फिर स्टोन लग रहा होगा ना वहाँ। चलो मैं बता दूंगा, देख सुबह फोटो मंगाते हैं। मतलब लेटेस्ट जो है इसमें गायत्री देवी की है, महारानी की छतरियों में लेटेस्ट जो एडिशन है भवानी सिंह जी की, आई थिंक बन गई, मैंने है नहीं वो मैंने देखी नहीं, मैं वहाँ गया टाइम हो गया, लेकिन मैंने देखा नहीं, सुना भी नहीं मैंने। नहीं महारानी की छतरियों में बता ना गायत्री देवी का एडिशन। भाई गेटोर तो, ओहो वो तो गेटोर में बात कर रहे हैं भवानी सिंह की। भाई गेटोर में ओनली मेल रहेंगे ईश्वर सिंह के अलावा, और महारानी की छतरियों में ओनली फीमेल रहेंगे। तो जैसे आपने बताया महारानी की छतरियों में लेटेस्ट एडिशन गायत्री देवी है, ऐसे ही आपने समीर बता रहे हैं कि गेटोर में लेटेस्ट एडिशन भवानी सिंह जी, लेकिन मैंने देखा नहीं है, तो कंफर्म कर देंगे एक बार। चलो आ जाओ, लेकिन कोई कह इतनी कोई खास बात नहीं है।
नहीं भी देखें नहीं भी अपडेट करें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, मस्त रहो, टेंशन मत आओ। आ जाओ, फिर अपन आगे देखते हैं शीट नंबर 20 पे कनक वृंदावन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कनकावती, ये वाइफ ऑफ मिर्जा राजा मान सिंह, हल्दी घाटी वाले, है ना। कनकावती इनकी वाइफ का नाम था। तो मिर्जा राजा मान सिंह से लेना देना जो है कनक वृंदावन का, वो तो कनकावती से, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो आगे मैं बताता हूँ, प्रेजेंट फॉर्म जो है ये किसकी दी हुई है, सवाई जयसिंह की, ठीक है ना। सवाई जयसिंह ये जयपुर वाले ही। और पर्पज़ क्या था इस कनक वृंदावन को बनाने का, पर्पज़ अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया सवाई जयसिंह ने, ठीक है ना, जयपुर की स्थापना से पूर्व ही। और उसके प्रमुख जो पुरोहित थे वो कौन थे, चीफ प्राइस्ट ऑफ यजना कौन थे, पुंडरिक रत्नाकर। इसको हिंदी में और लिख लो, पुंडरिक पार्क लिख लो, पुंडरिक रत्नाकर, पुंडरिक उद्यान तालकटोरा। पहले एक बार ये लिखो, पुंडरिक उद्यान, मतलब पुंडरिक रत्नाकर कौन, सवाई जयसिंह के राजपुरोहित। राजगुरु तो कौन थे, भूल जाते हो, बोलो मेरे को तो एग्जाम देना भी नहीं फिर भी मेरे को याद रखना पड़ता है, क्या करते हो ऐसे, बताओ राजगुरु कौन थे, राजगुरु बता दो फिर मैं तो लिखूंगा यार, ऐसे क्या करते हो, क्या लिखूं, क्या करते हो यार पंडित जगन्नाथ, आर्किटेक्ट, विद्याधर भट्टाचार्य तो आर्किटेक्चर थे, ठीक है ना। राज लिख लो, राजगुरु पंडित जगन्नाथ, ठीक है। फिर यहाँ है राजपुरोहित, चीफ गुरु, मतलब वो पुरोहित रहे, प्राइस्ट, राजपुरोहित। राजपुरोहित कौन, पुंडरिक, क्या लिखूं आगे, ओ पार्थ, पुंडरिक आगे क्या लिखूं, हाँ ऐसे बोलो तो यार तालकोट रखे, पुंडरिक रत्नाकर, समझ गए, ऐसे पुंडरिक रत्नाकर, है ना। ये राजगुरु है, इधर देखो राजगुरु राजपुरोहित, है ना। और राजपुरोहित इसके नीचे लिख लो अपने अश्वमेघ यज्ञ, भाई पुरोहित ही तो कराएगा यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, समझ गए, ऐसे ये लिख लो, अश्वमेघ बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर की स्थापना से पूर्व कराया गया था। तो कराया कहाँ ये अश्वमेघ यज्ञ, करवाया कहाँ कराया, कनक वृंदावन जो आज अपन देखते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ हुआ। और इसमें मेहमान आए, दूर दूर से बुलाए, उन मेहमानों को कहाँ ठहराया था अपन ने, मेहमानों को, वीडियो नहीं देखते 15 मिनट वाला, फिर मतलब वीडियो आधा ही देखा, इसका मतलब वीडियो पूरा देखा था क्या, मेहमान कहाँ ठहरे, समीर कहाँ बता रहे हो, वेरी गुड, वीडियो पूरा देखा था या तुक्का, अच्छा बताया तो वीडियो में बताया था मैंने, हाँ वीडियो देखा है तुम्हें कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान से, अच्छा वीडियो ये समझ लो, है ना। तो अश्वमेघ यज्ञ कहाँ किया, कनक वृंदावन में किया। उसके मेन पुरोहित कौन थे, पुंडरिक रत्नाकर, रतन होता रतन, तो मेन पुरोहित राजपुरोहित कौन, ये अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ में रतन बांटे गए, किसने बांटे, पुंडरिक रत्नाकर ने बांटे, ऐसे। और रतन लेने वाले अतिथि आए थे, उनको कहाँ रुकवाया अपन ने, तो जलमहल की जो वर्तमान फॉर्म देखते हैं वो सवाई जयसिंह की दी हुई है, और वो अतिथियों के ठहरने के लिए बनाया गया था, अश्वमेघ यज्ञ जो किया था उनके, समझ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये पुंडरिक क्या है, रत्नाकर है, अरे पुंडरिक रत्नाकर व्यक्ति है, आदमी का नाम पुंडरिक, सेरेमनी नहीं हो रही थी वो अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब क्या है कि यज्ञ तो जानते ही हो, ठीक है, अग्नि जलेगी, हवि उसके अंदर देंगे। अब फिर क्या है, घोड़े को लाए, फिर ये घोड़े को छोड़ा गया, फिर जहाँ से भी ये घोड़ा बिल्कुल निर्बाध रूप से अनइंटरप्टेड आके गुजर जाएगा, वो सारा एरिया सवाई जयसिंह के अंडर में होएगा, वो अश्वमेघ यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ चालू होने से पहले, घोड़े को रवाना करने से पहले यज्ञ चालू हुआ, फिर वो घोड़ा जितने भी दिन में घूम के वापस आया तब तक वो यज्ञ चलता रहा, ये था अश्वमेघ यज्ञ। तो जैसे लवकुश ने नहीं पकड़ लिया था वो घोड़ा, ये अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था उन्होंने, ऐसे
ठीक है। तो ये पुंडरीक रत्नाकर ने अश्वमेध यज्ञ किया था कि वो मंत्र पढ़ते रहते तो घोड़ा और आगे चले, घोड़ा और आगे चले, रुके नहीं रुके नहीं रुके नहीं, ओहो रुक गया, फिर घोड़ा आगे बढ़ा। तो कौन था, मंत्र कौन पढ़ रहा था, पंडित पुंडरीक रत्नाकर। और इन्हीं को समर्पित है कौन सा उद्यान, पुंडरीक पार्क। अब समझ गए, ताल कटोरा है, राज्यमल, राजा मल, कोई बात नहीं छोड़ो उसको। अब ये देख लो पुंडरीक उद्यान, कौन, पुंडरीक रत्नाकर, याद हो गया ना। लेकिन दुनिया इससे भी ज्यादा जालिम है, अब देख लो आगे। एक नाम है, अभी क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा अपन ने, और ये क्या है, विठल, पुंडरीक विठल। तो अभी तो अपन ने देख लिया था क्या, अभी अपन ने देखा जस्ट, अभी क्या देखा जस्ट, वो रत्नाकर। रत्नाकर तो याद हो ही गया ना, रतन बाटे किसमें, अश्वमेध यज्ञ हुआ, सवाई जयसिंह, समझ गए। अब आता है क्वेश्चन, ये पुंडरीक विठल कौन था, किसके दरबार में क्या था। तो देखो ये देखो इधर कैसे याद हो, शक्तिमान इधर देख लो एक बार, नहीं तो बाद में फिर मेरी जान खाओगे। देखो इधर ये दिख रहा है विठल, ठे ठे दिख रहा है, ठे 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 वर्ग के ही हैं सारे, तो इनको नो नो कर दो। तो नो नो मैंने कहाँ याद कराया था, हवा में। किसने बनाया था, अरे यार शासक बता दो, सवाई प्रताप सिंह। तो ये सवाई प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे ये, कौन, पुंडरीक विठल, और वो है रत्नाकर। दोनों में पुंडरीक पुंडरीक कॉमन है, इसीलिए एग्जामिनर की पसंद है, समझ गए। यूं तो रतन तो किसने बांटे यज्ञ में, सवाई जयसिंह ने, उसका राजपुरोहित थे अश्वमेध यज्ञ। और पुंडरीक विठल, विठल कैसे याद रहेगा, ये नो नो, भाई दोनों सेम नहीं है यार, ये भी लो ठह कर दो, लो ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो देखो इधर मैंने दोनों को ठहठे कर दिए, ठठेरा वाले नोनो हो गए ना। तो नोनो से याद हो गया क्या, राजकवि, राजकवि कवि, हाँ, कोर्ट क्रॉनिकल, रागमाला इनकी किताब का नाम है, रागमाला। विठल ने जो किताब लिखी ना वो रागमाला थी, बहुत फेमस किताब है ये, रागमाला, राग एंड माला, है ना। तो पुंडरीक रत्नाकर एंड पुंडरीक विठल, पुंडरीक पुंडरीक दोनों कॉमन है। अब ये मत पूछना कि सर क्या दोनों भाई थे क्या। आ जाओ, ढूंढना भी मत, कहीं जाके आप ढूंढने लग जाओगे कौन थे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं अपन। तो इसमें आगे आप वापस देख लो, दो मैं बता रहा था, कनक वृंदावन है ना, कनक वृंदावन में अपन ने सवाई जयसिंह देख लिया, तो उसमें क्या देखा कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन कनक वृंदावन में कनक कहाँ से आया, कनक आ रहा ना, कनक, कनक मतलब सोना, ये कनक आया कनकावती से, इसलिए मैंने लिखा ऊपर कनकावती, जो किसकी वाइफ थी, मिर्जा राजा मान सिंह, वही पंचरंगा, लिख लो पंचरंगा फ्लैग। तो जब आज सुबह में वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसमें मैंने बताया पंचरंगा फ्लैग में, पहले वाले में तो आवाज़ नहीं आ रही थी सही, वो हटा दिया, उस वीडियो को हटा दिया, उस वीडियो को हटा दिया, फिर दूसरा वीडियो डाला मैंने, ठीक है ना, पंचरंगा फ्लैग। तो उसमें मैंने एक लाइन बोली कि नो डाउट थ्रू आउट लाइफ मिर्जा राजा मानसिंह ने बहुत सेवा करी मुगल्स की, खासतौर पर अकबर के, अकबर के में थे वो, तो काबुल कांदार गए, जसोर गए, लेकिन अपने तीनों बेटे उन्होंने मुगल सेवा में खो दिए। तो इसका दुख था किसको, भाई मिर्जा राजा, भाई जैसे संतान होती है ना, तो संतान को खोने का पिता को कंपेरेटिव गम नहीं होता, गम होता है, मैं बोलूँ तुलनात्मक रूप से इतना नहीं होता जितना माँ को होता, ठीक है, क्योंकि माँ ने उसको 9 महीने ज़्यादा रखा है। हो सकता है पिता ने 9 महीने से जैसे पैदा हुआ उसके अगले दिन से खिलाने लग गए, लेकिन माँ ने उसका दर्द सहा कितने महीने, जो कोई नहीं सह सकता वो, इसलिए माँ को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्यार। और फिर दूसरा कारण क्या, मिर्जा राजा मानसिंह तो वैसे भी अकबर की सेवा में रहते थे, तो उनको गम हुआ नो डाउट, लेकिन वो गम को पीना जरूरी था, क्योंकि वो जाने जाते थे भुजाबल के लिए, आंसू के लिए थोड़ी ना जाने जाते थे। अब देख लो जो आंसुओं के लिए जाने गए भावुक हो गए, तो उनको तो गए, जो लोग गए गेटोर ठोर, उस ठोर में भी जगह नहीं मिली ऐसों को, तो मजबूत बनना पड़ता, क्योंकि वो एक आपकी पर्सनैलिटी है, समझ गए। सुनो अभी, सुनो तो सही है ना। तो मिर्जा राजा मानसिंह बहुत मजबूत, रिमोट। अब क्या, अब जैसे
पुत्र को खो दिया तीनों। तो जगत शिरोमणि मंदिर मैंने बताया आमेर माले, तो वो जगत सिंह की याद में बना हुआ। फिर जैसे कि कनकावती काफ़ी जैसे एकांत महसूस करती, तो ये इधर आके कृष्ण जी का छोटा मंदिर था, वहाँ ये कृष्ण जी की आके पूजा किया करते। तो जगत शिरोमणि एक तो वो है, और ये जो वृंदावन जिसे देख रहे हो, तो हालांकि यहाँ कोई जैसे जो मंदिर से मूर्ति लाई गई वो तो अपने गोविंद देव जी मंदिर में रखी गई सवाई जी, लेकिन यह कृष्ण जी का हाँ छोटा मंदिर था कृष्ण जी। तो कनकावती यहाँ आके अपना टाइम गुजारा करती थी। भाई मिर्जा राजा मान सिंह तो मुगल सेवा में ऐसे बच्चे हैं नहीं, तीनों बच्चे खोए, हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ऐसे क्या कह रहे थे, कितना बताओ। ये मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट थे। जिनके आगे हाँ मिर्जा, मेरे को मेडल सुना, मेडल वाले तो एक ही हैं, भवानी सिंह जी। मिर्जा मतलब फर्स्ट, जिनके आगे मिर्जा लग गया ना वो फर्स्ट है। जयसिंह के आगे मिर्जा लग गया तो वो जयसिंह फर्स्ट है। वेरी गुड। ऐसे है। चलो है ना, कनक वृंदावन समझे ना, कनक शब्द आना जरूरी है। कनक कहाँ से आया, कनकावती से आया। ऐसे फिर जयसिंह अश्वमेध यज्ञ ये सब है। फिर देखते हैं सिसोदिया रानी का बाग। तो घाटी गुणी में अपन देखते हैं भाई सवाई जयसिंह किसके लिए बनाया, फॉर हिज मेवाड़। और मेवाड़ में जो वंश था, जैसे अपन यहाँ कछावा वंश देखते हैं आमेर में, ऐसे मेवाड़ में कौन सा वंश था, गुहिल पहले था। हाँ सिसोदिया वंश, ठीक है। तो सिसोदिया वंश, तो सिसोदिया क्वीन कौन थी उनकी, चंद्र कुंवरी। और नीचे लिख लो माधो सिंह फर्स्ट, मेवाड़ राजकुमार चंद्र कुंवरी है ना। और माधो सिंह फर्स्ट लिख लो। तो ईश्वर सिंह को तो देखो, मतलब ईश्वर सिंह की जो मदर थी उनका नाम सूरज कंवरी, उस है ना। ईश्वर सिंह की जो मदर थी वो सूरज कंवरी। ईश्वर सिंह को तो शासक बना दिया खुश, लेकिन मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कुंवरी वो खुश नहीं, क्योंकि माधो सिंह कंपेटिवली जूनियर थे ईश्वर सिंह से, उनको शासक नहीं बनाया। तुम्हारा नहीं, कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो, तुम्हारे लिए भी मेरे पास है कुछ न कुछ। तो वो सिसोदिया रानी का बाग है ना बना। लेकिन ये जो बाग है ना, ये जयसिंह ने नहीं बनाया था। सिसोदिया रानी जो थी ना, वो रानी किसकी थी, किसकी वाइफ थी, सवाई जयसिंह की, ठीक है ना। लेकिन ये बाग बनवाया किसने, नीचे देखो, नीचे देखो, ये तो मदर ऑफ, हाँ इसमें प्रताप सिंह लिख लो। हाँ प्रताप सिंह, हाँ इसमें लिखा नहीं, वो लिखो, इसमें प्रताप सिंह लिखो, नीचे लिखो प्रताप सिंह। सुनो, काटा पीटी कुछ मत करो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये सिसोदिया रानी का बाग लिखा हुआ है, इसमें लिख लो कंस्ट्रक्टेड बाई या निर्माण बाई प्रताप सिंह, और ब्रैकेट में लिख लो हवा महल। हवा महल वाले जो है ना प्रताप सिंह जी। अब मैं वापस समझाता हूँ इस चीज़ को, वापस समझो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिसोदिया रानी का बाग है, सिसोदिया रानी को डेडिकेटेड है, तो ये सिसोदिया रानी किसकी थी, वाइफ भी तो होगी ना किसी की, वाइफ किसकी, सवाई जयसिंह की। सिसोदिया रानी इनका चंद्र कुंवरी नाम है, जैसे अपन ने देखा अजीत सिंह सेकंड की ये डॉटर थी। मदर किसकी थी ये, माधो सिंह, ये लिखा हुआ देखो, मदर ऑफ माधो सिंह फर्स्ट। वाइफ तो किसकी हो गई, सवाई जयसिंह की, मदर किसकी हो गई, माधो सिंह फर्स्ट, ठीक है। और ये जो आज अपन बाग देखते हैं, ये बाग बनाया किसने, प्रताप सिंह। काफी समय बाद आते हैं, लेकिन वंशज तो थे ही ना, सेम, इसीलिए हवा में लिखा है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो चीजें है ना, जो समझने वाली बात यही है, सिसोदिया रानी का बाग जिसको समर्पित है, वो रानी कहाँ से बिलोंग करती थी, तो सिसोदिया से मेवाड़ याद रखना। इसका सबसे वेल नोन क्वेश्चन यही आता है। नाम नहीं पूछते हैं कोई भी चंद्रकुंवरी, ना ये पूछते हैं किसकी मदर थी, बस किस महारानी को डेडिकेटेड है। तो सिसोदिया से अपन को याद रखना है मेवाड़। फिर देख लेते हैं विद्याधर का बाग, थोड़ा सा पहले पड़ जाता है, सीधे हाथ में कोने पे, घाट की गुणी में ही है। ये किसने बनाया, सवाई जयसिंह ने बनाया, लिखा हुआ भाई सवाई जयसिंह। किसके लिए बनाया, फॉर हिज चीफ आर्किटेक्ट, कौन, पंडित विद्याधर भट्ट। कहाँ के रहने वाले थे ये, बंगाल के। और बंगाल से मूर्ति लाए थे शीला देवी की, कौन, मान सिंह फर्स्ट। और गोविंद देव जी की मूर्ति कौन लेके आए, कहाँ से, वृंदावन। तो ये याद रखना कौन सी मूर्ति कहाँ से, आगे एक जगह लिखा हुआ है। फिर टाइटल दिया पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, कहाँ का, सिरोपाव। मैंने पहले भी लिखवाया था, ये लिख लो सिरोपाव। इधर देखो यूं ऐसे लिख लो, सिरोपाव,
सिरोपाव की उपाधि दी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। किसको दी? विद्याधर भट्टाचार्य को, है ना, सिर से पांव तक पूरे आप विभूषित हो। किसने दी? सवाई जैसे। और यूं कहते हैं कि जो जयगढ़ फोर्ट का भी ज़्यादातर आर्किटेक्ट जो डिज़ाइनिंग है वो विद्याधर, शहर की तो है ही, और जयगढ़ फोर्ट में जो इनकी डिज़ाइनिंग थी उससे प्रभावित होकर सवाई जयसिंह ने इनको उपाधि दी थी। एक बार डैश करके लिख लो पहले तो, है ना। ये सिरोपा उपाधि जो है ना, जयगढ़ फोर्ट में महलों के निर्माण के कारण। भाई सवाई जयसिंह ने विद्याधर भट्टाचार्य को सिरोपाव की उपाधि दी, किस उपलक्ष्य में दी थी? जयगढ़ फोर्ट में महलों के निर्माण के कारण। जयपुर को बसाने के कारण नहीं, जयगढ़ फोर्ट में महलों के निर्माण के कारण सिरोपाव। ये पैटर्न है ना, इसके ऊपर ही है अपना। हाँ बस यहीं पे इसके ऊपर महलों के निर्माण, समझ गए? ये है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, जो सामोद महल देखते हैं, बिल्ड बाई राव बिहारी दास, ठीक है ना। और कोई इसका कोई खास ऐसा क्वेश्चन है नहीं। बिहारी से आप ये मत समझ जाना कि ये विद्याधर भट्टाचार्य कोई रिलेटिव थे क्या। विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली था ना, तो आप सोचोगे बंगाल के आके बस गए और फिर वो सामोद चले गए और राव बिहारी दास। इतना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन कुछ याद तो रह जाएगा ना। कोई बिहारी, बिहारी कौन? विद्याधर भट्टाचार्य बिहारी नहीं है क्या? बंगाली बिहारी यार, ऑलमोस्ट एक ही ऐसे है ना। तो बिल्ड बाय बिहारी दास, तो बिहार सामोद। फिर चोमू फोर्ट देखते हैं अपन, बिल्ड बाय ठाकुर करण सिंह, है ना। करण अर्जुन नहीं है, क्या है? करण सिंह, ठाकुर करण सिंह। अदर नेम इसके अपन देखते हैं, धारगढ़, रघुनाथगढ़। ये रघुनाथगढ़ पूछा गया था कि जयपुर का कौन सा किला रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है, कौन सा है? और चोमू नाम इसलिए चोमुआ है, मतलब चारों दिशाओं में इसके सेम गेट है। चोमुआ, चारों दिशाएं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, चारों दिशाओं में सेम गेट होने से इसको चोमुआ बोलते हैं। चोमुआ, तो चोमुआ का बन गया चोमू, ऐसे। समझ गए? ये थी। उनको नहीं करो, अच्छा करो, अच्छा करोगे, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? ऐसे, है ना। ऐसे इसको देख लो, सुनो मेरी बात, ऐसे इसको देख लो। ये आ गए सीट नंबर 20 पे। तो जयपुर की एक सीट और बचती है, आर्ट एंड कल्चर। फिर थोड़ा सा अपन देखेंगे जयपुर की हिस्ट्री, है ना। उसमें 7-8 सीटें हैं, उनको अपन देखेंगे। ओके, तो इसको अभी करो, 2 मिनट रुको, बताते हैं। इसको तो स्टॉप करें।